जी विपिन जी, आप शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है और आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। वेलकम। हम सब लोग जोरदार तालियों से अपनी अपनी जगह पे बैठ के आपका वेलकम करते हैं सर। थैंक यू एवरीबॉडी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल। हेलो। ओके। बहुत बढ़िया आ रही है। मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। मेरी लाइफ की ये पहली अचीवमेंट है। मैं पिछले 16 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि JNK के बाहर लोगों के घरों तक मैं पहुंचूं। आज मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आत्माराम जी के माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं दिल की गहराइयों से उनका वेलकम और बहुत ज्यादा आदर करता हूं। क्योंकि एक अच्छी ग्रेट अपलाइन सबको चाहिए। बिना गुरु का भी ज्ञान पूरा होता ही नहीं है। अब गुरु छोटा है, बड़ा है, कैसा है, फर्क नहीं पड़ता। गुरु आपको देना क्या चाहता है, गुरु कहाँ तक पहुंचाना चाहता है, ये बहुत बड़ा मकसद है लाइफ का, ये उद्देश्य है। तो एनीवेज, आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी टाइम लूंगा वो वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी टाइम दिया है और मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ रूबरू होने का। तो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं जितने भी लोग आज यहाँ पे लाइव आए हैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। और इसी तरह से अगर आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, अगर आज आपको लगा वाकई आज लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था, इस तरह के आपको कार्यक्रम मिलते रहे, तो हमारी अपलाइन आत्माराम जी दोस्त से मुझे मौका देंगे, क्योंकि इनकी वजह से मुझे मौका मिला है और फर्दर आगे भी मिलेगा। हाँ, ये चॉइस करता आप पे, क्योंकि सेमिनार अलग चीज है। अब ये जो माइक है आपके हाथ है, कंट्रोल आपके हाथ है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपका दिल करे तो बैठे, आपका दिल करे तो उठ के चले जाए। सेमिनार में टिकट लगी होती है, पैसा लगा होता है, घर से आए होते हैं, सारी टीम ने एफर्ट की होती है। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सारे अपनी मर्जी से आए हैं, और जो चीज अपनी मर्जी से की जाती है उसमें कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। ये खुली अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने कमरे से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा कौन उठ के जा रहा है, कौन उठ के सुन रहा है, कौन म्यूट कर रहा है, लेकिन मुझे इतना यकीन है अगर आपने ये लास्ट तक आज का कार्यक्रम देखा, जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ लोगों की, उनकी जिंदगी में आज बदलाव होगा। मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं जो बातें करूंगा ये सिर्फ जर्नल बातें होंगी, सिर्फ जर्नल बातें। मेरा 16 साल का ये इंट्रोडक्शन है। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ अच्छे पॉइंट्स आएंगे, कुछ गलत आएंगे, लेकिन ये टेक्निकल बातें हैं, है ना। देखो, मैं एक छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले जो मेरा काम है वो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम विपिन अंग्राल है, रियल नेम मेरा जगदीश अंग्राल है। तो मुझे किसी ने एक बार बोला था भाई कि जगदीश मेरा नाम क्यों रखा, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, स्कूल टाइम था। तो उन्होंने कहा था कि ये जगदीश नाम ऐसे नहीं दिया जाता, इसका मतलब होता है जग को दिशा देने वाला। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसमें सही उतर रहा हूँ, गलत हूँ, सही हूँ। क्यों? क्योंकि परफेक्शन कहीं होती ही नहीं, क्योंकि हर चीज अगर परफेक्ट होती है तो उसके बाद उसमें कमी आती है। जीवन का ये उद्देश्य है। कोई आदमी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही होगा। अगर परफेक्ट होता तो आज अगर धर्म के हिसाब से देखें तो सारे या मुस्लिम होते या क्रिश्चियंस होते या आज हिंदुइज्म होता। नहीं, सब लोग किसी को परफेक्ट नहीं समझते। हाँ, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, जिसको जो आइडियोलॉजी अच्छी लगता है, जिसको जो आदमी अच्छा लगता है, जिस तरह का विचार वो अपने मन में बना लेता है, उसी तरह के लोगों को वो पसंद करना शुरू कर देता है। बाकी मकसद सबका एक है, सबका एक ही उद्देश्य है कि अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छा ही आगे बढ़ो। तो मेरा भी यही मकसद है, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है। अगर मैं RCA में आया तो एक मोटिव लेके आऊं, एक उद्देश्य लेके आऊं। और मैं चाहता हूं कि भगवान अगर मेरे को जितने भी दिन देता है, 10 दिन, 100 साल, 2 साल, 10 साल, वो मैं जन जन के सेवा में लगाना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य RCA में, पैसा तो आपको पता है, पैसा तो है ही, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बिना पैसे कोई घर से निकल ही नहीं सकता। तो इसी तरह पैसा अट्रैक्ट करता है, तो ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। लेकिन RCA में जीवन, RCA में जिंदगी, RCA में लाइफ। और आज का जो मेरा सारा गोल है वो यही है, योर लाइफ इन योर हैंड। अगर आप चाहो अपने जीवन को बदल सकते हो। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं टेक्निकली बातें करूंगा, जर्नल बातें जो आपको आसानी, विद स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज मैं आपके साथ रखता जाऊंगा। सबसे पहले जैसे मेरी इंट्रोडक्शन, मेरा नाम विपिन अंग्राल, प्यार से बोलते हैं मुझे। तो अब देखिए, ये अपने ऊपर है, आप इसको किस तरह से लेते हो। जैसे मैं एक दुकानदार था, छोटा सा। दुकानदारी भी मेरी जिंदगी में सडनली आ गई। मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर थे, उनकी डेथ हो गई। मेरे घर के हालात
पहले बहुत अच्छे थे वो। और सबसे बड़ी बात है, फैमिली में सब लोग एजुकेटेड है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे है सब लोग। और मैं एक ऐसा शख्स हो गया जिसके जो कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस घर के बन गए कि मुझे बिजनेस में आना पड़ा। लेकिन बचपन से मुझे जॉब से नफरत थी। मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहता था। मेरी आइडियोलॉजी बहुत बड़ी थी, मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन मेरे घर का जो माहौल था वो जॉब का था, पढ़ो लिखो जॉब करो, है ना। तो लेकिन क्या था, मैं बड़े सपने देखता था। मैं उस टाइम भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, कहीं से मैनेज करना, चाहे घर से पैसे मिले या दोस्तों से कहीं से करके मैं करता था। लेकिन एक खुले बिंदास आदमी था, है ना। तो अचानक मेरे बड़े भाई साहब बहुत अच्छे थे, उनकी बड़ी सपोर्ट थी। अचानक उनकी डेथ हो गई। वो बीएमओ थे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो गई। और घर का सारा हालात मेरे ऊपर आ गया। सारे मेरे हालात सारे खराब हो गए। और जैसे वो मेरे हालात खराब हुए, एक आदमी, आप बिलीव करना कि मैंने जीवन को इतना अच्छे आनंद से जिया है ना। मेरे घर में खाने को था या नहीं था, लेकिन मैंने जीवन में सबसे बढ़िया कपड़े पहने, मैंने सबसे बढ़िया लाइफ को जिया, है ना। तो मैं मतलब मेरे घर वाले मुझे प्रोवाइड करवा देते थे चाहे कुछ भी हो। तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सडनली मेरे ब्रदर की डेथ, बेटा तो आवाज बात करी, मैं भूला भाई। तो सडनली क्या हुआ, मेरे भैया की डेथ होने की वजह से क्या हुआ, मैं बिल्कुल खुले विचारों का, मतलब किसी से डरना नहीं, चाहे कोई भी आगे आ जाए, किसी भी ढंग से, आप बिंदास बोलते हैं ना, किसी से डरना नहीं, किसी ना मौत से ना किसी आदमी से, किसी से नहीं डरना, भिड़ जाना सबसे। तो सब लोग मेरे से बात नहीं करते थे, मुझसे डरते थे, मेरे से फैमिली में सब लोग। अचानक क्या हुआ, मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई। आप बिलीव करना, मेरे भाई साहब ने कभी किसी को गाली नहीं दी। और मैं, मुझे कोई आदमी घूर लेता था ना, तो वो घूरा क्यों, मैं उसको ये पूछता था। मैं उसको जानबूझ के मारने इसी चक्कर में हो जाता। लेकिन जैसे मेरे भैया की डेथ हुई, ये भगवान की मर्जी थी। वो मुझे कहते भी थे तू जीवन में कुछ बड़ा करेगा, है ना। तो उसको, उनको मेरे से बहुत सारी आशाएं थी। मैं अपने घर का सबसे बेकार इंसान था, सबसे बदनाम इंसान था, मुझे कोई प्यार नहीं करता था, मुझे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन मैं आपको ये सच में बता रहा हूँ, सबके सपने मेरे बड़े भाई साहब के, लेकिन भगवान जो चाहता है वैसे ही होता है। तो मेरे भैया की डेथ हो गई, मेरे ऊपर सारा बर्डन आ गया। जैसे मेरे भाई साहब का मेरे ऊपर बर्डन आया, आप बिलीव करना, मैं वो शख्स जो मतलब हर सपने को किसी भी ढंग से पूरा करता था। अब सारी लाइबिलिटीज मेरे घर में आ गई। मेरी छोटी, मेरे से बड़ी बहन थी, उनकी शादी करनी थी। मेरे पिताजी बीमार थे, हमारा श्रीनगर के अंदर काम था, वो काम सारा ठप हो चुका था। हम लोग माइग्रेंट हो गए, जम्मू आ चुके थे, हमारे पास कुछ नहीं था। वो भैया ही हमारे एक सोर्स था, वही इनकम का। मेरी भाभी बॉटनी की लेक्चरर थी, आज प्रोफेसर है ना। तो वो इमीडिएट हमें हमें छोड़ गई, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई हमें। आप बिलीव करना, ऐसी हालत हो गई कि सुबह खाना मिलेगा, शाम का पता है कि नहीं मिलना, कि नहीं मिलना। मैं कॉलेज का एक बिंदास लड़का, मतलब लोग मुझे समझते थे ये पता नहीं कितना रॉयल है, उसी तरह की मैं लाइफ जीता था। लेकिन बिलीव करना, मैंने मेटाडोरो के अंदर कंडक्टरी की, मैंने केले बेचे। लेकिन मुझे बिजनेस, मेरे एटीट्यूड में नहीं था बिजनेस। मैं चाहता तो था कुछ लाइफ में करना, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी। तो आप बिलीव करना, बहुत बुरे हालात हो गए, सब कुछ घर से चला गया, इतने बुरे बुरे हालात हो गए। लेकिन सडनली क्या हुआ, मैं रेडीमेड कपड़े पहनता था, मुझे बड़ा शौक था। उसमें क्या था, मैं जिप लगा लेता था, तो कभी पैंट खराब हो जानी, या पैंट को छोटा करना, ये करना, ये छोटे अल्ट्रेशन करना, ये मुझे आता था। मेरे घर में एक मशीन थी, और मेरे पापा जी के पास एक दुकान थी पुरानी टूटी फूटी, है ना। वो, तो वो दुकान जो मेरे पापा जी की थी, वो मैं वहां पे वो मशीन लेके गया। मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, कोई कुछ नहीं। आप बिलीव करना, जब आप एक उद्देश्य के साथ चलते हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो भगवान हमेशा आपका साथ देता है। आप बिलीव करना, एक मशीन लेके मैं वहां बैठा, तो कुछ लोग आते, कोई मेरे से जिप लगवा लेता, कोई मेरे से सिलाई करवा लेता, कोई कुछ करवा लेता। तो मेरा 10 20 30 रुपए 50 रुपए का खर्चा बनने लगा। अचानक एक और लड़का मेरे साथ मिल गया, वो भी इसी तरह बेकार आदमी था, वो मेरे साथ बैठा, वो कपड़े छठे सीता था। ऐसे सीते सीते मेरा काम बढ़ता गया। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, रात रात जाके। एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे पास 40 कारीगर थे, मैं जम्मू के अंदर टॉप टेलर मास्टर बन गया। मेरे पास बढ़िया बढ़िया, मैं यहाँ के टॉप लोगों को टक्कर देने लगा। आप बिलीव करना कि ऐसा हो गया कि मतलब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये बहुत बड़ा मैसेज है, इसको आप समझिए। ये मेरी स्टोरी है, जर्नल स्टोरी। मैसेज ये है कि जब मैंने रेडीमेड का काम शुरू किया, टेलरिंग का काम शुरू किया ना, मैंने टेलर नहीं बना, मैंने मतलब सीना नहीं सीखा, मैंने काटना सीखा। मैंने कपड़े को काटा था, मैं कभी सिया नहीं। उसका एक कारण था, ये मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं दर्जी नहीं रहना चाहता था, मैं वहां पे खड़ा नहीं रहना चाहता। ये मेरा स्टेप था, मुझे लाइफ में बदलना था अपने आप को। तो इसलिए मैंने क्या किया,
आप बिलीव करना, मैंने काटना सीखा, सीना नहीं सीखा, क्योंकि मुझे पता था सोच बड़ी बड़ी बुरी चीज है। इसको जितना छोटा ले जाओ ये छोटी हो जाती है, जितना बड़ा लो उतना बड़ी हो जाती है। तो जब मैंने इसको सोचा तो मैं वो कपड़ा मैंने काटना सीखा, इसलिए मुझे पता था अगर मैंने सीना सीख लिया तो मेरे अंदर का दर्जी जाग जाएगा। और वो जो 4 आने 8 आने होता है ना कि आज कारीगर नहीं आया मैं खुद ही शर्ट सी लेता हूँ, वो जो चीज है ना अगर मेरे दिमाग में बैठ गई तो मैं जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बदलाव नहीं ला पाऊंगा। इसीलिए मैंने उस काम को टेम्पररी, हर काम को मैंने स्टेप समझा। तो मैंने उस काम को एक पीक पे लाके छोड़ा। इतने पीक पे था, मेरे पास 20-25 मशीनें थी, है ना। वो भी अम्ब्रेला मशीन, जो उस टाइम एक एक मशीन की इनकम 25-25 सौ रुपए की एक मशीन उस टाइम आती थी। उस टाइम 2500, आज का लगभग समझ लो कि 50,000 से ऊपर, जबकि मैं बात कर रहा हूँ ये 86 86 87 88 के टाइम की बात कर रहा हूँ, 89 की बात कर रहा हूँ। आप बिलीव करना, 3 साल के बाद मैंने अपनी सिस्टर की शादी की, अच्छे ढंग से की और बढ़िया घर में की। मेरे जीजा जी बैंक मैनेजर थे, उनके बड़े भाई साहब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, मेरे भैया नहीं, वो उनकी एंगेजमेंट कराई थी। तो वो मैं उसको खोना नहीं चाहता था। भगवान ने मेरा साथ दिया और ऊपर वाले ने, और मेरी डेडिकेशन और मेरी मेहनत ने, मैं रात रात जाग लोगों के घरों से कपड़े ले आने, उनके टैचियों से निकाल के कि मैं सील देता हूँ, आप मुझे पैसे बाद में दे देना। तो इसी तरह से करके काम चला मेरा। फिर मैं रेडीमेड गारमेंट्स में आ गया। रेडीमेड गारमेंट्स मैंने 5,000 से काम शुरू किया, करते 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 मैंने वहां पे 240 से ऊपर लड़कों को मैंने उसमें कामयाब कराया। दिल्ली के अंदर उस टाइम कोई दुकान नहीं होती थी। मैं जम्मू से जो लड़के बेकार थे उनको मैंने ये काम सिखाया। उनको वो लोग आज जम्मू के टॉप, उनके पास बड़े बड़े शोरूम है। लेकिन मैं रेडीमेड के लिए आज से मैं नहीं आया था, सॉरी, रेडीमेड के लिए धरती पे नहीं आया था। मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना था और सडनली मेरी लाइफ में आता है आरसीएम। मैं केबल ऑपरेटर था, मैं रात दिन मेहनत करता था और मेरा एक माइंड सेट था कि जीवन में मैं जो काम कर रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम, जो हाथ से काम किया जाता है वही सब कुछ है, क्योंकि मैं उसी मेंटेलिटी से था। लेकिन दोस्तों मैं वो गलत था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जीवन में एक जगह नहीं टिकना, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जब तक आपको अपना मकसद नहीं दिखता। और मुझे पता आज अगर ये जैसे सेमिनार खत्म होगा, आज आपका मकसद बन जाएगा। आज के बाद आप इस सिस्टम, आपको आपकी लाइफ समझ आ जाएगी ये आरसीएम आपकी जिंदगी में क्यों आया है। तो आप बिलीव करना, मैं केबल ऑपरेटर, मैं केबल के पैसे लेने गया था। बाकी मैं वहां पे मेरी अपलाइन मिस्टर इंदिरा जी, मैं चाहता हूँ दिल से आप सब लोग अंदर से उनके लिए ताली बजाएं, ठीक है। वो तो जैसे वो वहां पे किसी को प्लान देने आए थे, तो मैं नेटवर्किंग को समझता नहीं था। तो अब मैं एक और मैसेज आपको देना चाहता हूँ, इसको समझो। मेरा फैमिली में मेरा कजन है मिस्टर कामी लंगरा, वो एमवे का एक टॉप क्लास डिस्ट्रीब्यूटर था और उस टाइम वो इसमें एमरोल्ड था। उसकी इनकम 80,000 से ऊपर थी। मैं ये बात कर रहा हूँ सॉरी 2003 की बात कर रहा हूँ। और वो मुझे बहुत बार आके कहता था भैया आप इसको करो, मैं उसको सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने माइंड बना लिया था कि जीवन में मुझे लगता था जो मैंने किया, क्योंकि मैं भी जीरो से एक अच्छी लेवल पे गया था। मैंने घर बनाया, शादी, मतलब बहुत सारा कुछ मैंने बनाया उस लाइफ में। इसलिए मुझे लगता है जो मैं करता हूँ वही दुनिया का सबसे बढ़िया काम है। मैं सुबह मैंने दुकान पे काम करना, शाम मैंने केबल ऑपरेटर का, मतलब मेरे को लगता था मैं पौड़ी खुद चढ़ रहा हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ, यही दुनिया का सबसे बढ़िया काम है। नहीं, क्योंकि मैं हार्ड वर्क को पसंद करता था, स्मार्ट वर्क को नहीं करता था, है ना। आप बिलीव करेंगे 1994-95 में मेरे पास लगभग 8-9 लाख रुपए कैश था, जबकि उस टाइम 3 लाख रुपए में कोठी बन जाती थी। मतलब 1 कनाल 2 कनाल में बनी बनाई कोठी में। लेकिन मेरे पास कंसेप्ट नहीं था, सोच छोटी थी, मेरा दायरा छोटा था। अगर मैंने उस टाइम ये आरसीएम मेरी लाइफ में उस टाइम आया होता, अगर मैं इस तरह के मीटिंग सेमिनार आत्माराम जैसी अपलाइन के साथ उस टाइम बैठा होता, उनकी बातें अगर उस टाइम मैंने सुनी होती तो आज हो सकता है मैं उस काम में भी अरबों रुपया कमा चुका होता। तो इसलिए मैं बड़ा रिजर्व, रिजिड होकर अपने ढंग से काम करता था। तो बिलीव करना, मैं केबल में मैं सोचता था मैं दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी हूँ, लेकिन नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आया आरसीएम, मेरा जीवन ही 180 डिग्री से मेरा जीवन ही बदल दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ कि मैं जैसे ही इस बिजनेस में आया, वो जो मेरा कजन था मुझे कहता भैया करो इसको, तो मैं इसको सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक तो फैमिली में छोटा था और मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने एमबीए किया था, लेकिन कोई भी उसमें पैसा नहीं कमा पाया था। सब पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, सबों के पास पैसा था। वो हमारी फैमिली में सबसे छोटा था और सामने दिख रहा है कि उसको 80,000 रुपये महीना आ रहा है, लेकिन मैं उसको सुनना ही नहीं चाहता। ये मैसेज है। बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं करते, ये ईगो है, इसको ईगो बोलते हैं। लोग कहते हैं कि मैं वो एमवे नहीं करूंगा, बात समझो, मैं नया करूंगा। यही आपके साथ होगा, आपके भाई दोस्त आपके साथ नहीं करेंगे,
वो और किसी से करके आ जाएंगे और आपको बताएंगे देखो मैंने कर दिया। तो ऐसा ही हुआ। सडनली मैं इसके अंदर आ गया, नेटवर्किंग जानता नहीं था, लेकिन मुझे पसंद आ गया। मैंने कहा वाह क्या बात है, मैं यही तो चाहता था। इसमें कुछ भी नहीं लगता, दूसरों का भला मेरे दिमाग में है। मैं वो कपड़ा बेचता था जिससे मेरी लाइफ बदलती है, मैं ये कपड़ा क्यों नहीं बेचूंगा जिससे लोगों का जीवन बदलता है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने वो कपड़ा बेच दिया जिसको लोग नहीं पसंद करते थे, लेकिन मेरे घर में पैसा आना था, तब भी लोगों ने लिया। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ इस बात को समझना, मैंने ये कपड़ा लिया और मैं लोगों के घरों में जाता रहा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये मैं क्या कहना है, नेचुरल एंड नेचुरल, मेरा एक मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है कि लोग क्यों नहीं करते। आप मेरे यूट्यूब है थिंक फर्स्ट थिंक फास्ट थिंक फ्यूचर, उसको प्लीज सब लोग करें। वहां पे मैं बहुत सारी जनरल नॉलेज दूंगा। उसमें देखो आत्मा राम जी हमारे ब्रिलियंट, मैं कहता हूँ मेरे गुरु के पास इतनी नॉलेज है आप बिलीव नहीं कर सकते। ये देखो जब भी अभी मेरे से पहले वो आपको बता रहे थे क्या क्या करना है, ये सब यही बताएंगे। मैं सिर्फ आपका भाई क्लियर करूंगा, मेरा काम ये है। मेरा गुरु आपको देगा कैसे करना है, वो आपको सिखा देगा। बीच बीच में उनसे नॉलेज लेके मैं भी अपने आइडिया 16 साल के आपके साथ रखूंगा। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं, मैं आपके भीतर के उस इंसान को आज जगा दूंगा जो कहता मैं नहीं जीत सकता, जो कहता मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा आपसे वादा है। और हमारे पास इतनी ग्रेट अपलाइन आत्माराम जो सब कुछ जानता है इसके बारे में। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग वो जो कहते हैं आप दिल को लो अंदर, आप अंदर नहीं लेते, बाहर से देखते। अभी भी मैं देख रहा था उस दिन प्राशर जी का या आत्माराम जी का प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग क्यों कर निकल, क्या बात है यार। आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते, आप 2 घंटा बैठ के सुन नहीं सकते, कोई आपको हिला नहीं रहा, कोई आपके घर नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं, आपका जीवन बदलना है तब भी आप नहीं बैठ सकते। लेकिन टीवी देखो आप, कोरोना की वही वीडियो 1000 बार वो रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हो बार बार, उसे जीवन बदलना क्या? नहीं बदल सकते। आपका जीवन तब बदलेगा जब आत्माराम जी जो कहते हैं उसको अंदर उतार लो, आप उतारते नहीं हो। इसीलिए ये कारण है पीछे रहने का। मेरे दोस्तों आज जो मैं बातें कह रहा हूं तो सुनो, तो ये मेरी स्टोरी है। अगर आपको जीवन में, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, अगर आपको सब बातें आगे फर्दर देखनी है तो आप उस पर देखो। मैं जनरल बातें करता हूँ, मैं वो करता हूँ। देखो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। स्टोरी क्या है, मैं क्या हूँ, है ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कुछ बातें ही दोहराता रहता हूँ, मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक गुरु के पास एक उसका शिष्य गया। वो चाहता था कि मेरे पास क्या है नॉलेज, वो कुछ ज्ञान लेना चाहता। ज्ञान, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान कौन सा जो अंदर से हो वही जिताता है। आपको कौन जिताएगा, आपका डेडिकेशन, आपका गोल, आपकी कमिटमेंट जो अंदर है वही आपको जिताएगी। बाहर का कुछ नहीं जिता सकता, वो आपको चॉइस करना है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको चॉइस करनी है आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए बेहतर क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो गया, उसने जाके उस गुरु के पास बैठ गया, कह रहे गुरु जी मुझे आप अपना शिष्य बना लो। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, बैठ जाओ तुम। अब 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, गुरुजी वो 4 पटी पिटाई बातें बोलते थे। जब वो 4 पटी पिटाई बातें बोलते, रोज वही सुनते रहना उन्होंने। वो अंदर से उसके 2 महीने के बाद वो इनफ फैटअप हो गया। उसने कहा 4 बातें बोलते हैं, इससे ज्यादा दोस्तों आता ही नहीं कुछ, ये मेरी जिंदगी क्या बदले, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। उसने कहा आज मैं इसको छोड़ दूंगा, आज मैं भाग जाऊंगा। अचानक क्या हुआ, जैसे वो रात को भागने, एक नई घटना घटी कि वहां पे एक और साधु आ गया। उस साधु को इतना ज्ञान था, दुनिया भर का ज्ञान था उसके पास। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब उसने पूरा अपना उड़ेल दिया सब कुछ, तो वो उसको कहने लगे गुरुजी, वो कहता है यार बंदा तो ये है, मुझे तो गुरु ये चाहिए, मेरा जीवन तो ये बदलेगा। अचानक क्या हुआ, वो गुरुजी को पूछ रहा है, गुरुजी ये जो मैंने इतना कुछ बोला है इसके बारे में कुछ ज्ञान दो। कहता आपने क्या बोला, मैंने कुछ सुना ही नहीं, आपने कुछ बोला। उसने कहा मैंने इतनी आपको इतनी ज्ञान की बातें बताई, ये क्या है, ये कम है। कहते ये तेरी तो है ही नहीं, तेरा खुद का क्या है, ये बाइबल से है, ये कुरान से है, ये गीता से है, तू कहाँ है, तू कहाँ एग्जिस्ट करता है, तेरी खुद की कहाँ है, मुझे बता तू है कहाँ, वो बता मेरे को। जब वो स्टूडेंट ने सुना, कहा एक्चुअल में ये चाहिए, वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, अंदर अंदर आपके क्या है वही आपको कामयाब बताएगा। अगर आपको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 16 साल में स्टार एमिराल्ड बना, नो प्रॉब्लम, 8 बार बिजनेस जीरो हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया की कोई ताकत स्टार डायमंड बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि दैट इज माय कमिटमेंट, मुझे कामयाब होना। इसी तरह प्लीज मेरे दोस्तों, आपकी कमिटमेंट होगी, दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। दुनिया आप देखो,
उन लोगों के साथ आप बताइए, अभी मैं कल इरफान जी का बड़ा दर्दनाक वो एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। आप बिलीव करेंगे, मैं शॉक्ड हो गया, है ना। तो आप सोचिए, उस आदमी ने कहां से शुरू की थी अपनी लाइफ, 12 साल स्ट्रगल बिना पैसे। आज आज पूरी दुनिया रो रही है उसके लिए। वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, हर कोई रो रहा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा किया। लेकिन वो डिगा नहीं, उसने अपनी हौडवाली नहीं छोड़ी, चलता गया चलता गया। इसी तरह मेरे दोस्त, आरसीएम आपकी लाइफ है, आरसीएम एक उद्देश्य है। इससे आप हजारों लोगों का जीवन बदल सकते हो, और तभी बदल सकते हो जब आपको कुछ समझो। तो अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो आज आपको गोल गोल बनाना पड़ेगा। आज आपको गोल, और गोल क्या है? आरसीएम किया है। तो आरसीएम में अगर करना है तो पीक, लास्ट टारगेट क्या है? व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन? हमारी लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? दैट इज स्टार गोल्ड, ओ सॉरी, स्टार डायमंड। जब तक स्टार डायमंड के बारे में नहीं सोचोगे, आप कभी जीवन में बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर आपको 5,000 का चेक आ गया, इट्स ओके। अगर आप 5 के बाद अगर आपने 10 का नहीं सोचा, तो जीवन में कभी आपको 10 आ ही नहीं सकते। और अगर आप 10 पे पहुंच गए, और अगर आपने 20 के बारे में नहीं सोचा, कोई नहीं जिता सकता। इसीलिए आपकी कामयाबी आपके हाथ। हम कौन है? हम आपकी अपलाइन है। उसका एक मैं छोटा सा, और अपलाइन का कितना रोल है लाइफ में, आप देखिए मेरे को। अपलाइन भी मदद करना चाहती है। एक बार क्या, पिताजी बैठे थे, किताब पढ़ रहे थे, एक बच्चा आया दौड़ता दौड़ता, और उसने क्या किया, उस बच्चे ने, वो क्रिकेट खेल रहा था, गेम तो सामने गमला पड़ा हुआ था। अब बच्चा सोचा मैं गमले को ऊपर पीछे करता हूँ, उसने जोर लगाया, गमला नहीं हिला, फिर हिलाया, फिर नहीं हिला। अब वो पिताजी देख रहे थे, तो पिताजी ने अपने बेटे को देखा, कौन बाप चाहता है उसका बेटा जो हारे। कहता बेटा तू थोड़ी जोर कम लगा रहा है, थोड़ी एनर्जी लगा, ये हल जाएगा। उसने कहा ठीक है पापा जी। उसने पूरा ही जोर लगाया, लगा दिया, लेकिन फिर भी वो हिला नहीं। फिर वो बोला पापा ये नहीं हिल रहा। तो कहे बेटा तूने मेरे से मदद मांगी, बेटा तूने मेरे से मदद मांगी, तेरा बाप है ना, मदद तो मांग, देख मैं आता हूँ कि नहीं आता, है ना। तो जैसे ही वो आए, उन दोनों ने हाथ लगाया। इसलिए मेरे दोस्त, मांगोगे तो अपलाइन जान दे देगी, मांगोगे तो अपलाइन जान दे देगी। अपलाइन के पास बहुत एक्सपीरियंस है। आपको अभी 500 का चेक चाहिए, आत्माराम जी 3.5 लाख का चेक ले रहे हैं। हेलो, उनको नहीं पता 500 कैसे चेक है? आपकी जो इमीडिएट अपलाइन है, जिसका 2,000 का चेक है, क्या उसको पता नहीं 500 का चेक कैसे आता है, 100 का चेक कैसे आता है? पता है मेरे दोस्त। बस आपके अंदर डिजाइन कितनी है, आपके अंदर आग कितनी है, वो मैटर करती है। जब तक वो नहीं, कोई नहीं बदल सकता। हजारों यूट्यूब, हजारों लोग मोटिवेट कर रहे हैं। ये मैं किसी टॉपिक पे भी आने वाला हूँ। इसलिए टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज स्टार गोल्ड। या तो बनना है तो डॉक्टर, कंपाउंडर के लिए मत आना। 5 साल अगर डॉक्टर की सीट मिली है, तो डॉक्टर के ही सपने लेने हैं। अगर आरसीएम में आए हो तो स्टार गोल्ड के सपने, नहीं तो मेरी एक कैसेट है 95 और 5%, उसको सुन लो जाके यूट्यूब। नहीं तो सारी जिंदगी आरचे में आकर भी 5% 5% के लिए ताली बजाते रहोगे। आप कितने पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास नॉलेज कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास टैलेंट कितना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जाना कहाँ है, ये फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। चाय की कप, चाय में 4 चीजें पड़ती है, चाय में 4 चीजें पड़ती है, चीनी, चाय, पानी और दूध। वही चाय अगर एक रेडी वाला बेचेगा तो 5 रुपए कप, वही दुकान वाला बेचेगा तो 10 रुपए का चेक, वही रेस्टोरेंट में बिकेगा तो 50 रुपए का कप और सेल्फ सर्विस, और वही 5 स्टार होटल में बिकता है तो 700 रुपए का कप। चीजें सारी अलग, बनानी खुद पड़ती है मेरे दोस्त। ये डिपेंड आप पे करता है, आप अपने जीवन को किस तरह से सोचते हैं। ये लाइफ दोबारा मिलने वाली नहीं है। आज हम लोग तो ऐसे बैठे हैं, पता नहीं कितने साल जीना है। ये आप पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके ऊपर है गोल। हम इतना सपने ही नहीं ले सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी था, उसके पास पैसा कोई नहीं था, कोई पैसा नहीं था, 1 रुपया था। उसने 1 रुपए की लॉटरी ले ली। अब लॉटरी ले ली, अब देखो लॉटरी कितने की थी, 1 करोड़ रुपए की। अब वो भगवान की फोटो के आगे बैठ गया, कहता भगवान मेरी लॉटरी निकाल, है ना। उसको 100% बिलीव हो गया कि मेरी लॉटरी निकल जाएगी।
अब भगवान भी देखा यार ये बंदा बहुत कुछ कह रहा है, इसको तो कुछ आशीर्वाद देना चाहिए। जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद देने के लिए तथास्तु किया, तो भाई साहब पहले बोले नहीं यार, अब गुरुदेव भगवान दूसरे नंबर वाली निकाल देना, 50 लाख वाला नाम निकाल देना। जैसे वो 50 लाख वाला निकालने लगा, वो कहता नहीं चल 10 लाख वाला तो निकाल ही देना। जैसे ही वो उसके लिए आशीर्वाद करने लगा, उसी टाइम वो कहने लगा चल ऐसे करना 10,000 वाला तो निकाल ही देना। जैसे वो उसके ऊपर आशीर्वाद देने लगा, तो वो कहने लगा जो मैंने लॉटरी 1 रुपए की लगाई है वही तो निकाल दे। ऊपर से थप्पड़ पड़ा, उसने कहा साले अगर तेरे को 1 रुपया ही लेना था तो फिर डाला क्यों। वो तो देने के लिए तैयार है, आरसीएम तो देने के लिए तैयार है। अपलाइन आपके लिए रात दिन कितना, देखो कितना बड़ा आपके घर घर तक मीटिंग बजा दी। आत्माराम जी के लिए दिल से ताली बजाइए आप लोग। मैं चाहता हूँ ऐसी अपलाइन किसी को नहीं मिल सकती, हर वक्त सुबह से लेके शाम। मैंने कभी आत्माराम जी को सिवाय आरसीएम के और कोई बात करते देखा ही नहीं। तो ऐसी अपलाइन किसको मिलेगी। प्लीज एक बार मैं चाहता हूं, मेरे आत्माराम, मेरे इंद्राज जी, मेरा राजा राम, मैं बेशक उसका एक खिलाड़ी हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में हो। मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसी नींव बन जाऊं जिसके ऊपर सब सुंदर सुंदर महल बन जाए। मैं चाहता हूँ आज पराशर जी का नाम पूरे इंडिया में हो जाए। मैं चाहता हूँ आज क्यूम जी का नाम पूरे इंडिया में हो जाए। मैं चाहता हूँ रवि, मेरे नाम हो ना हो नो प्रॉब्लम, लेकिन इन लोगों के नाम, अगर इनके नाम, मुझे नींव बनने दो, मुझे नहीं, मैं चाहता हूँ मैं नींव बन जाऊं। लेकिन आप लोग इतना अच्छा सुंदर महल, और वो नींव तो बनानी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आज का जो मेरा टॉपिक है, अब मैं उस पर आने वाला हूँ, और वो टॉपिक है गोल, टारगेट। टारगेट क्या है हमारा, गोल क्या है। गोल हमारा है या तो आरसीएम करना नहीं। अगर आपको 5,000 के लिए आरसीएम करना, प्लीज हाथ जोड़ देता हूँ। अगर 10,000 के लिए करना, हाथ जोड़ देता हूँ। 1 लाख के लिए करना, हाथ जोड़ देता हूँ। 50,000 के लिए करना, हाथ जोड़ देता हूँ। आरसीएम करना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना, आरसीएम करना है तो टाइम फ्रीडम के लिए करना, आरसीएम करना है तो सिक्योरिटी फ्रीडम के लिए करना। मेरे दोस्त, जब आपकी अपलाइन आपके लिए रात दिन करने के लिए तैयार बैठी है, जब कंपनी आपको सारे प्रोसेस, सारे सिस्टम बनाने के लिए तैयार। अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं, आत्माराम जी की स्टोरी सुनाऊं, हमारे पास था क्या, एक प्रोडक्ट 1400 किलोमीटर दूर, एक आदमी को यकीन कराने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते थे, कितना। आज सब कुछ ऑनलाइन, फिर दुखी, फिर रॉयल्टी नहीं आ रही, फिर 10,000 का बिजनेस नहीं हो रहा, फिर 20,000 का बिजनेस नहीं हो रहा। अरे यार, धोखा देना बंद कर दो। आप सब लोग अपने आप को धोखा दे दो। इस जीवन में अगर कामयाब होना, तो पहले अपने आप को महान समझो। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, कोई आपकी वैल्यू लगाने वाला नहीं है। आप ही अपनी वैल्यू हो। जब तक आप नहीं समझोगे, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जिस दिन आरसीएम आपके हाथ में आएगा, आप अरबपति हो, फील करो। आज हिंदुस्तान में 120 डिपो है, उसके मालिक हो आप, वर्किंग पार्टनर। नो लॉस, कोई लॉस नहीं। एनालिसिस तो करो घर बैठ के। हम इसको भी जॉब की तरह कर रहे हैं। अरे भाई, दुनिया लॉकडाउन में बैठी हुई है और आपके लिए घर घर सामान पहुंच रहा है, आपके लिए सिस्टम काम कर रहा है, और फिर भी आप कहते हैं मैं गरीब, लाचार, बेसहारा। भगवान थोड़े आएगा आपको अमीर करने। आप ही ने अपनी नींव बनानी है। आप ही वो शख्स हो जो अपना जीवन बदलोगे। तैयार हो? अगर तैयार हो मेरे दोस्तों, तो प्लीज फोकस ऑन स्टार डायमंड, और उसके नीचे कुछ नहीं दिखता। जैसे अर्जुन को सिर्फ अपनी आंख पे ध्यान था, इसी तरह आप फोकस करो, आपको जाना कहाँ है, तभी तो जीवन बदलेगा। 5,000 10,000 के लिए बहुत सारी जॉब है, बहुत सारा कुछ है, अभी तो खत्म होने वाला है, अभी तो तबाही हो जाएगी पूरे दोस्त। अभी आज मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, मैं कोई टेक्निकल बातें नहीं कर रहा। आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आत्माराम जी देते रहते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं भी सुनता रहता हूँ उनको। ऐसे लीडर कहीं नहीं, कहाँ से निकाल के आप लोगों के लिए ला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ, बस देखिए, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन। प्लीज मैं चाहता हूं कि आप वो बन जाए, जैसे वो बगला अपने दूध, पानी में से दूध निकाल लेता ना, वो बन जाओ। आपके लिए क्या चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, वो कौन सा स्टेप है जो आपका लाइफ बदल सकता है, उसको देखो। लकीर के फकीर नहीं, आपको उस साधु की तरह बनना है। चाहे 4 बातें हैं, लेकिन वो आपकी होनी चाहिए। आपका नाम तभी पूरी दुनिया में जाएगा, तभी आप महान बनेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, टारगेट हमारा स्टार्ट है, उसके नीचे नहीं। अगर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं सर नेगेटिव हो जाते हैं, सर नेगेटिव बात मत करो, ऐसा मत करो। कैसे? हमारा 8 बार जीरो हुआ। मैंने पूरे पिछले 5 साल 1 रुपया मेरे को आरसीएम से नहीं आया। मेरा 2 लाख का चेक था, लेकिन जब आरसीएम की वो क्राइसिस आया, मैं 1.25 साल धरने पर रहा। मेरे घर में 100 रुपया नहीं था। कहा मेरे घर की फैमिली 3 से 4 लाख रुपए महीने की इनकम,
और जब मैं धरने पे गया, वहां बैठा, पूरा सभा से, मैं उस दिन यहां से गया था जिस दिन आरसीएम बंद हुआ, उस दिन वापस आया जिस दिन आरसीएम खुला। मेरे भी बच्चे थे, मेरा भी स्टेटस था, लेकिन दोस्त मैं नींव हूं, नींव। मैं इस आरसीएम को अंदर से जानता हूं, ये कितनी बड़ी चीज है। ये आप लोगों का जीवन है, अगर आप इसको नहीं समझ रहे, बदकिस्मत है। भगवान ने आपको अगर आरसीएम दिया है तो आपको अवतार बनाया है, कई लोगों का जीवन बदलेगा। बदलोगे तभी जब आपको खुद पे विश्वास होगा। अरे भाई साहब, अगर आप किसी गाड़ी में बैठते हो जिस गाड़ी को आप जानते नहीं, जिस गाड़ी वाले को आप जानते नहीं हो, बस वाले को जानते नहीं हो, ट्रेन को जानते नहीं हो, जहाज को जानते नहीं हो, और वहां की टिकटें कटा लेते हो, और अगर वो बस जा रही हो तो दौड़ के पकड़ते हो। कभी उस बस वाले से पूछा, ड्राइवर से, अरे तेरी ब्रेक सही है, इसके अंदर तेल है, तेरी गाड़ी सही है, सर घर तक पहुंचाएगा या मार देगा? हर उस चीज पे विश्वास कर लेते हो। तो जो आपको कामयाब बनाने आया उस पे क्यों नहीं करते? आरसीएम आपका जीवन बदलने के लिए आया, और मेरे को आज यकीन है अगर आज भी आप नहीं जागे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जगा नहीं सकती। कैसे यार, आपको घर में मीटिंग मिल रही है। मैं कहता हूं सुबह से शाम सिवाय आरसीएम के कोई और बात होनी नहीं चाहिए। ये जीवन है, ये आपका आने वाली 100 पीढ़ी का नाम पूरी दुनिया में कर देगा। और अभी देखो, टेक्निकल बातें तो बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं जो बता रहा हूँ मैं आपके भीतर के उस इंसान को बता रहा हूँ जिसके अंदर इतनी पावर है। मैं आपको एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानियों से ही आज सेमिनार कर दूंगा, आप देखते चलो। टारगेट है स्टार डायमंड। एक बार एक राजा था, उसकी फौज, क्या हो गया, उसके ऊपर अटैक किया दूसरी फौज ने, बड़े राजा ने। उसकी जो फौज थी उससे 10 गुना ज्यादा थी। कितनी थी? 10 टाइम ज्यादा। अब जैसे वो 10 टाइम ज्यादा हुई तो क्या करें? अब वो हार गए। उन्होंने कहा अब तो हारे आ रहे हैं, या तो ये मार देंगे या सरेंडर कर लेते। तो वो उनका जो सेनापति था वो तो पहले ही हाश पाश, उसने कहा मैं तो खत्म। लेकिन अचानक क्या हुआ, वहां पे एक सूफी संत आए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा राजा जी आप इसको सेनापति को उतार दो और मुझे इसकी जगह सेनापति। उन्होंने कहा आपको ना हथियार चलाना आता, ना आप सूफी संत हो, आप क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा आप ऐसे करो, मेरे साथ आप चलो, रास्ते में एक मजार पड़ती है, वहां पे साक्षात भगवान रहते हैं। तो वहां पे जो भी सिक्का जब हम फेंकते हैं ना, तो अगर उस सिक्के में चिट आए तो समझो कि हम जीत जाएंगे, अगर उसमें पट आया तो हम हार जाएंगे। तो सब लोगों ने उनकी बात को मान लिया, क्योंकि वो सूफी संत, उनको सब लोग जानते थे जो भी बात करते हैं सही है। तो वो उनके साथ चले गए। जैसे वो आगे वहां पे जाके सिक्का उछाला गया और वहां आया चिट। क्या आया? चिट। तो चिट आते ही पूरी फौज के अंदर क्या आ गया? जोश। अब कोई नहीं, क्योंकि भगवान का हमारे ऊपर हाथ आ गया। हम हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप बिलीव करना, जो 10 गुना ज्यादा फौज थी, उस फौज ने उसको खत्म कर दिया, भगा दिया वहां से। और जब वो वापस आए तो राजा ने कहा ये कैसे चमत्कार हो गया, कैसे जीत के हम लोग? तो उस टाइम सूफी संत ने कहा कि जो सिक्का है ना, इसके दोनों साइड से चिट है, ये देखिए, किसी ने नहीं जिताया। वो आपके भीतर ही वो आग थी, आप हार चुके थे। आपके भीतर ही वो आग है जो आपको जिताएगी। मेरे दोस्त, गरीब पैदा होना कोई गाली थोड़े है। क्या वो मेरे माँ बाप गरीब, मेरे माँ बाप अनपढ़ है? क्या वो मैं नहीं पढ़ पाया? क्या नहीं हुआ? हजारों लोग आपके साथ सामने होंगे जिन्होंने अपना जीवन बिना एजुकेशन के बदला। आज देखिए, लालू का बेटा 8वीं पढ़ा हुआ है ना, और हमारे MBA बच्चे उसके क्या बड़े हुए? एग्जीक्यूटिव। उसको पढ़ा के सिखा रहे। क्या बात? क्योंकि उसको पता है कि मुझे लोगों को यूज कैसे करना है, और हमारी पढ़ाई ने हमें सिखाया कि हमें यूज कैसे होना। अब बताओ, वो अच्छा या ये अच्छा? आरसीएम आपको जीवन जीने का मौका दे रहा है, तो हमें स्टार डायमंड के लिए जीना, सुबह शाम दोपहर। और जब तक माझी फिल्म देखिए ना, उसने कितने बड़े पहाड़ को एक शैनी और थोड़े से तोड़। उसने क्या कहा था? उसका एक वर्ड है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है? यही तो बात है। अगर आपको स्टार डायमंड, पंगा, छोटी मोटी चीजों से पंगा लेना तो क्या बात है? बुद्ध ने, जब आपको पता ना, उसकी वो उंगली मार के साथ जब पंगा हुआ तो वहां से गुजरे, तो बुद्ध ने क्या कहा? उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप जाओ, आप अच्छे लग रहे हो साधु, आपका चेहरा इतना खूबसूरत, आप जाओ, मैं किसी साधु को मारना नहीं चाहता। उसने कहा तेरा काम मारना है, और मैं मौत से डरता है, तुझे तो मुझे मारना ही पड़ेगा। उसने कहा अच्छा, अगर तू नहीं सुधरता तेरे को मारता हूँ। उसने मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहता क्या करना पड़ेगा? कहता जो पेड़ है इसको काट। उसने कहा मेरी, क्योंकि आखिरी ख्वाहिश सारे पूरे करते हैं,
उसने पेट को काटा, जैसे पेट को काटा उसने कहा अब एक बात और काट, अब इसको जोड़ दे। उसने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, कभी ऐसा भी हो सकता है? उसने कहा मेरे दोस्त, काट तो एक बच्चा भी सकता है, काट तो एक बच्चा भी सकता है, इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? मजा तो तब है जब जोड़ो। अरे 20,000, 2,000, 10,000, 50,000 तो कोई भी कमा लेता है, मजा तब आएगा जब दूसरों का जीवन बदलो। दोस्तों आरसीएम दूसरों का जीवन बदलेगा, बड़ा उद्देश्य लो। स्टार डायमंड, जब तक स्टार डायमंड नहीं लेते तब तक सोते नहीं। सिखाने के लिए है ना हमारे पास आत्माराम जी, सिखाने के लिए हम बैठे हैं आपके लिए। प्रशा जी बैठे हैं, क्यून जी बैठे हैं, विकास जी बैठे हैं, सर्वेश जी बैठे हैं। सर्वेश देखो ना कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, आई लव हिम यार। ऐसे लीडर कहाँ मिलते हैं? पूरी सर्विस दे रहे हैं। वहां का वो बोल रहे हैं क्या? बोल मैं रहा हूँ, आत्माराम जी बोल रहे हैं, बोल प्रशा जी रहे हैं। अभी तक सर्वेश जी ने नहीं बोला। अगर कोई और होता कहता पहले मुझे बुलाओ यार, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। नहीं, सैक्रिफाइस, लाइफ इज सैक्रिफाइस। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए दूसरों के लिए। अगर आप, अभी मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा, अभी मैं जो कह रहा हूँ सबसे पहली बात टारगेट। अब मैं बात शुरुआत करूंगा, गोल हमारा स्टार डायमंड, मैं उसी पे काम करता हूँ। उसके नीचे ना मुझे समझ आती है, अगर कोई मेरे से ऐसे उल्टी सीधी बातें करता मुझे समझ नहीं। पहला बात स्टार डायमंड। अब स्टार डायमंड के लिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। इसकी शुरुआत हम करेंगे बिगनर, जीरो से। जीरो, हम सब जीरो, चाहे कोई इस टाइम एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड, रूबी है, किसी भी लेवल पे, आज हम सब लोग जीरो से काम करते हैं। हम सब जीरो हैं, ठीक है, और हमें जाना है स्टार डायमंड। तो जीरो से शुरू करना है। अब देखिए, हम सबका जो एटीट्यूड है ना, वो बचपन से हम लोग बिजनेस को कंसेप्ट नहीं है हमारे दिल। हम सब लोग हम लोग क्या करते हैं? परचेजर है, परचेज, सामान कम हम कहीं करते हैं, कमाई कहीं करते हैं, और खर्च हम कहीं करते हैं। दुकानदार भी इसी तरह करता है, कोई किराना वाला तो कपड़ा कहीं से लेता है, जूते कहीं से, है ना? तो हम लोग जीरो से शुरू करें। तो ये जो मेरा आज जो मैं इंट्रोडक्शन आपके साथ कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक पॉइंट है। ये क्या है? ये है मैं आप लोगों को कंज्यूमर से बिजनेसमैन बना रहा हूँ। कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री, मैं आपको बताता हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद 4 दिन में 50 लाख की सेल हुई दीपू। कितनी? 50 लाख। छोड़िए, थोड़ी है। अब वो 50 लाख अगर बिकता है, माल चला गया ना, अब वो जैसे 50 लाख की सेल होगी, उसका 45% प्रॉफिट, बिजनेस वॉल्यूम का 45% प्रॉफिट। मालिक कौन? हम। कभी माना इस चीज को? हम तो पिकअप सेंटर वाले ही गलतियां निकालते रहते सारी जिंदगी। फलाना पिकअप, कभी उसका दर्द लिया? वो पैसे लगाता है, उसको ही लाते हैं, उसका ही सत्यानाश करते हैं, उसकी ही पुंडिया करनी शुरू करते। उसके साथ बैठो। इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग मैंने बनाई है, बहुत बड़ी टेक्निकली, कैसे कैसे इसको बिजनेस बढ़ता है आगे। लेकिन मेरे दोस्तों, पिकअप सेंटर हमारी अपलाइन है, वो भी हमारा, उसको समझो, आप पार्टनर हो उसके। कभी माना? वो कितने पैसे लगाता है, कहां से जुगाड़ करके उस आदमी ने आप लोगों के लिए पैसे लगाए। वंडर वर्ल्ड खुलवा रहे होते हैं तो बड़े, किस लिए खुलवाते हो? टाइम पास? नहीं मेरे दोस्त, प्लीज, जितने लोग आज इस वीडियो में हैं, जो भी मेरे साथ ऑनलाइन, मैं आपसे वादा करता हूँ, 700 वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं पूरे इंडिया में। आज कमिट करना है कि तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक के ले तक, हर डिपो के अंदर, हर जितने मेगा मार्ट है, उसमें आपका बिजनेस होगा। उसमें बहुत भी कम होगा, 2%, 4% आप बिजनेस लेके आइए। ये कमिटमेंट करनी है। अगर इतनी बड़ी सोच है तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्टार डायमंड बनने से नहीं रोक। हम सोचते हैं यार हमारे पास लाखों आएंगे तभी हम करोड़पति हैं। अरे क्या बात करते हो? जिस दिन आरसीएम का साइन हुआ था ना एग्रीमेंट, 45% के पार्टनर, अब आप बिजनेस ही 200 रुपए का करते हो तो उतना ही तो आना है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो 45%, हिंदुस्तान के अंदर 100 डिपो का मालिक हूं 45% का, अगर उस सोच से करोगे, पहले दिन से करोड़पति। मानने से ना, मानने से ही होता भाईजान, करने से नहीं होता। ये होगा तो वो होगा, नो। पहले दिन एग्रीमेंट करते ही कंपनी कहती तेरा कुछ नहीं लगता, तू गरीब है, नो प्रॉब्लम, तू लेडीज है, कोई प्रॉब्लम, तू घर में रहने वाला, नो प्रॉब्लम, तू पढ़ा लिखा है, नो प्रॉब्लम, तू कुछ भी है, जैसा भी है, आईएएस है, आईपीएस है, जिस तरह भी, जो तेरा है वो खास है, वो तुम करते रहो। उसके एवज में मैं तेरे को 45%। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप होटल में जाते हो, किसी होटल में, उसकी अच्छी डीलिंग है ना, और आपको वो अच्छी सर्विस देते हैं, तो आप मुझे बताओ, घर आओगे, रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे? दोस्तों वहां गए, उनका क्या सर्विस थी, ये किया।
ये कहने में तो आपको बड़ा मजा आया। अगर वो आदमी जाता है तो पैसा किसको जाता है? उस होटल वाले को। ये बात करने में तो आपको बड़ा आनंद आता है। और अगर छोटी सी बात करके ये मालिक बनकर अगर यही बात लोगों को कहते और कहते आप मेरे साथ चलो, आप भी अमीर होंगे, जीवन बदलेगा, जिंदगी के सारे सपने लेंगे, गाड़ियों में घूमने का मौका मिलेगा, जहाजों में घूमने का मौका मिलेगा, पूरे इंडिया में घूमने का मौका मिलेगा, वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, सिखाने का मौका मिलेगा, लोगों से दिल मिलाने का मौका मिलेगा। ये लेने में शर्म आती है क्या? या सारी जिंदगी वो जो कर रहे हो उसी में। लोगों ने क्या किया, 10-10 साल से लोग रॉयल्टी पे हैं, 10-10 साल से वो यार इधर भी आके वही जो नेचर है ना हमारी एक्टिव इनकम की, वो इधर भी एक्टिवली कर रहा है। नहीं, अगला गोल, प्लानिंग, सब कुछ होनी चाहिए। तो टारगेट है हमारा स्टार डायमंड, जीरो से शुरू करेंगे। अब जीरो से शुरू करना है तो मेरे दोस्तों सेल तो सीखनी पड़ेगी, सेल करना सीखना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना सीखना पड़ेगा। चाहे एक रुपए का शैम्पू बेचो, चाहे कुछ बेचना इन द सेंस, कोई ये नहीं हमने सेल्समैन नहीं बनना, भैया हम सेल्समैन नहीं है, मैं सेल्समैन नहीं बनना, लेकिन हमें सेल करना आना चाहिए। मैंने उसके ऊपर बहुत बढ़िया टेक्निकल चीजें बनाई हैं, वो आने वाले टाइम पे मैं उसका पूरा अभी उसकी तैयारी कर रहा हूँ। छोटे छोटे कैसे प्रमोट किया जाता है सेल को, कैसे मार्केटिंग किया जाता है, कैसे प्रोसेस बनाया जाता है, कैसे सॉलिड स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है, मैं इसके ऊपर पूरी मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये बात अलग है। लेकिन जो मैं एक्चुअल में बात है, कामयाबी का फार्मूला आपके अंदर है, कामयाबी आपके भीतर है, वो करोड़पति आपके भीतर है, वो मेंटर आपके भीतर है, वो दुनिया में छाने वाला इंसान आपके भीतर है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको स्टार डायमंड बनना है तो एक काइजन रूल है जापान के अंदर। वो क्या करते हैं कि बड़े से बड़ा टारगेट भी लेते हैं ना, उसको छोटा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा, जीरो साइज पे। अब हमें जाना तो करोड़ों पे है, हमें बिजनेस करना है 100 करोड़ का, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? जीरो से। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने टारगेट रखा ना 100 करोड़ का, तो हम लोग क्या करते हैं, 5,000 का बिजनेस हुआ ना तो हम 5,000 को देखते हैं, अगली बार 10,000 नहीं होता ना, 7,000 होता है, 6,000 होता है, उसको देखते हैं यार 10,000 नहीं हो। नो, आपने टारगेट लिया। अगर सपोज आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए 1,000 स्टेप है, तो आप अगर एक स्टेप चले हो तो वहां 999 रह गए। अब वो जिंदगी में कभी भी 1,000 नहीं होगा। मेरे दोस्त, अगर आप मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपने 100 करोड़ का टारगेट लिया है, तो अगर आप उसमें से एक शैम्पू बेच देते हो ना, एक शैम्पू, तो वो उसका 50 बिजनेस वाली मतलब 50 पैसे, तो 50 पैसे जैसे ही जाएगा ना, वो 100 करोड़ नहीं रहा, टूट गया, आपने तोड़ दिया उसको। अब अगर दूसरा शैम्पू बिकेगा वो साला और टूटेगा, अगर तीसरा शैम्पू बिकेगा वो और टूटेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम बनती जाएगी, वो उतना ही नीचे आता जाएगा। और आप यकीन करना, जैसे वो आप देखो वो कैसे टूट रहा है, उसकी तरफ ध्यान दो, ये मत देखो कि आप ऊपर जा रहे हो, ये देखो कि मैं उसको रोज तोड़ रहा हूँ। मैं रोज, आपको पता ना, बूंद 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 पानी पड़ के बड़े बड़ी चट्टानें तोड़ देती है। क्यों? कंटिन्यूअसली। इस बिजनेस में कामयाब होने का सबसे बढ़िया काम, तो कंटिन्यूअसली शुरुआत करनी है। आप एक शैम्पू से करो, बिस्किट से करो, लेकिन मैं ये नहीं कहता, मेरी जो आइडियोलॉजी, जो मैंने सीखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर आदमी, देखो आत्माराम जी का वही मकसद है, मुकेश खिलाड़ी जी का वही मकसद है, सुरेंद्र जी का वही मकसद है, हिंदुस्तान के जितने मेंटर साहब का मकसद है लोग कामयाब हो, इसीलिए तो मोटिवेशन कर रहे हैं। आए दिन मोटिवेशन 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 का कोई लाइफ में मकसद ही नहीं है, कोई पता ही नहीं क्यों मोटिवेशन। अच्छा, मुझे अगर मिस्त्री बनना है साला, उसके लिए क्या मोटिवेशन चाहिए? मुझे 10,000 रुपए लेना, उसके लिए मोटिवेशन क्या? मुझे रोज नौकरी करनी, उसके लिए मोटिवेशन। आज इतनी मोटिवेशन है, मोटिवेशन का भी सत्यानाश कर दिया। पहले गोल तो बनाओ। अगर आपको एक स्टेप से ऊपर बढ़ना है तो आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आपको पता है कि मुझे, मेरा वेट है 100 kg, मुझे इसको 60 kg करना है, तो अगर आप सोचोगे कि मैं पहले दिन से ही 10 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठ जाऊंगा, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अगर उठ भी जाओगे तो मैं, मेरे दोस्त, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद फिर आप वही 10 बजे पहुंच जाओगे, हो सकता है फिर 11 बजे हो जाओ। नहीं, आपको स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से चलना है। आप जो काइजन रूल है वो कहता है कि आपको 6:01 में उठना है। सॉरी, 10 बजे अगर आप रोज उठते हो ना, तो 1 सेकंड कम कर दो अगले दिन, उसके बाद 1 सेकंड और कम करो, उसके बाद 1 सेकंड और कम करो। इसको अपनी नेचर में लाना है, इसको इसी तरह कामयाबी को अपनी नेचर में लाना है। कामयाबी नेचर तभी होगी ना जब आपको पता मेरा 100 करोड़ का टारगेट है, मैंने एक शैम्पू बेच दिया, आज मैं जीता हूं। आप तो हारने के चक्कर में 1 लाख का बिजनेस करके, 3.5 लाख का बिजनेस करके भी हारते हो।
50,000 का 50 लाख का बिजनेस करके भी हारते हो। अरे भाई, 1 रुपए का शैम्पू भी जो है ना, वो 100 करोड़ के बिजनेस को तोड़ देता है। जिस दिन तोड़ने के बारे में सोचोगे ना, तो आगे बढ़ते जाओगे, जीवन आनंद आएगा। आप जिस दिन उस पीक पे जाओगे, दुनिया आपको देखेगी यार। तो इसलिए जो मैंने जो बनाई एजुकेशन, वो है 3 महीने की, 3 मंथ, 90 डेज बेस। अगर देखिए, अगर आपको एक जुग्गी में रहना है, जुग्गी है ना, तो उसके लिए कौन सी बेस बनाने की जरूरत है? 4 इधर से लकड़ लो, इधर लगा लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक कमरे में रहना है, तो उसके लिए आपको क्या है, 1.5 फुट नीचे जाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा एक। लेकिन अगर आप चाहते हैं 2 कमरे बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फुट नीचे। और अगर आप चाहते हो सर मुझे 5 मंजिले जाना है, तो आपको लगभग 5 फुट नीचे जाना पड़ेगा। मतलब जितना आप ऊपर जा रहे हो, उतना ही फुट नीचे जाना पड़ेगा बेस। अभी मेरे यहाँ एक होटल बना, 5 स्टार होटल, तो वो 7 साल में बना। उसमें 3 साल बेस बनी, 3 साल बेस लगी, और कम से कम भी कितने करोड़ों रुपया सिर्फ बेसमेंट में लगा। तो वो अगर हमसे राय लेता वो आदमी, हम क्या कहते हैं, साले जितने पैसे इधर लगाए, मेरा तो बढ़िया घर बन जाना। तो पागल है ना? नहीं, उसको पता है मेरे को 5 स्टार होटल की लाइफ जीनी है, इसीलिए वो वेट कर रहा है, पैसा लगा, इसलिए जीवन के सारे मजे ले रहा है। लेकिन हमें पहले दिन ही चेक चाहिए, हमें पहले। अरे बिजनेस ले लिया आप लोगों ने रॉयल वाला, और सोच आपकी जो है वो वही है, पंगा तो ले लिया जहाज वाला, लेकिन साधन कौन सा रखा हुआ, वही साइकिल वाला। साइकिल से चलना चाहते हो, साधन चेंज करना पड़ेगा। फाइनली मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, बिगनर 3 महीने आप अपना बेस बनाओ। बिगनर कैसे बना जाता है? अगर आपको 20,000 बिजनेस करना आ गया ना, हेलो, अगर आपको 20,000 बिजनेस करना आ गया ना मेरे दोस्त, स्टार डायमंड ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 20,000 बस बेस। आपका बेस है बिगनर। चाहे कोई भी लीडर कहीं भी पहुंच गया, उसको बिगनर करना सीखना चाहिए, और लोगों को अगर हमारा, और ये जो हमारी है ना ईगल तक, 1-15 तक बिजनेस, यही वो चीज है जो हमारे बिजनेस को टॉप पे ले जा सकती। यही टाइम है सीखने का। यही, अगर यहाँ किसी ने नहीं सीखा और वो गलती से रॉयल्टी चला गया, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके अंदर लीडर नहीं होगी। वो आदमी, क्योंकि ये बिजनेस चलता है लीडर से। ये बिजनेस, अगर आपकी टीम में लीडर ही नहीं है, तो आप चाहे 10 लाख का बिजनेस कर दो, आज आपको कल कुछ हो जाएगा, वो बंदे भाग जाएंगे, क्योंकि लीडर तो है ही नहीं बीच में। और जब तक लीडर नहीं होंगे, तब तक बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमें इस बिजनेस में लीडर तैयार करना पड़ेगा। और लीडर को तैयार करने के लिए छोटा टाइम जो होता है ना, छोटा, जैसे आपका 5,000 का बिजनेस है, तो इसी टाइम खुद लीडर बनने की सीखो। जितना कुछ सीख सकते हो, रात दिन सीखो, अपनी अपलाइन से सीखो, अपने जो इमीडिएट अपलाइन है उससे सीखो, जो भी मिलता है उससे सीखो। ये क्योंकि इस टाइम आपके पास जो नया आदमी आ रहा है, यू आर एक्साइटेड, ही इज आल्सो एक्साइटेड। वो कुछ करना चाहता है, आप भी करना चाहते हो, दोनों करना चाहते हैं, सीख के लीडर बनो। यही टाइम है। देखिए, मेरे साथ लगभग 2-2.5 लाख लोग जुड़े। काम कितने लोग कर रहे? सिर्फ 30। मुझे अगर आज 2-2.5 लाख रुपए महीना आ रहा है ना, तो वो सिर्फ 30 लोग दिलवा रहे हैं, सिर्फ 30 लोग। बाकी तो वही कंज्यूमर है, कोई आता, कोई जाता, कोई आता, कोई जाता। अगर आज मैं सरवाइव कर रहा हूँ, फॉर दैट पर्सन, लीडर ही आपके जीवन बदलेंगे। अच्छा देखो, अब मैं इतने बड़े मेरे लीडर हो गए ना, अब मैं उनको समझाऊंगा, नहीं समझ आ सकता, क्योंकि वो खुद लीडिंग करते हैं। आज वो खुद लीड कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जब एक आदमी छोटा होता है, छोटा, उसको आप जैसा बढ़िया बेच दोगे ना, वो उतना बढ़िया आपका बिजनेस होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे 5,000 होता ना, इसमें 4 लीडर, कम से कम भी 5,000 बिजनेस के अंदर 4 लीडर तैयार हो सकते। लेकिन मैंने एवरेज बनाई, अगर 5,000 के ऊपर एक लीडर, तो 110% लीड करने वाला आदमी होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए होम मीटिंग क्या चीज है, जिसको पता होना चाहिए ड्रेस सेंस क्या है, जिसको पता होना चाहिए हाउ टू डील, उसको पता होना चाहिए होम मीटिंग के साथ, उसको पता होना चाहिए वीकली मीटिंग क्या है, उसको पता होना चाहिए सेमिनार में लोगों को कैसे लाना, उसको पता होना चाहिए सेमिनार में टिकट मुझे क्यों लेनी है। इसी तरह 10,000 वाले को, क्योंकि जितना छोटे टाइम पे आप सीखोगे, जितने छोटे टाइम पे आपने लीडर बनाने सीख लिए, दुनिया 1-15 तक आपके पास मौका है सीखने का। 1-15 बिजनेस जाने तक आपको जितना बढ़िया क्वालिटी, मतलब आपकी टीम में सारे टाई कोट पहनने होने चाहिए। लेकिन हम लोग कहते हैं सर रॉयल्टी आएगी तो फिर कोट्स लाएंगे। अरे अरबों रुपया लेना चाहते हो और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते,
बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस हुआ? जितना सुंदर दिखोगे। अच्छा अब देखिए आत्माराम जी बात करते हैं तो करोड़पति बन के ही बात करते हैं। कभी देखा उनके इतना सा भी छोटा से भी कॉन्फिडेंस डाउन? कभी उनको नेगेटिव होते देखा आज तक? जब भी देखो फुल अंदाज होते हैं, है ना। अब आपके सामने बैठा हूं, अब सच बताओ, करोड़पति लग रहा हूं ना? कौन रोक सकता है? अगर मैं ये सोचता सर मैं पहले वो आऊंगा तो फिर मैं बनूंगा, नहीं, मेरे पास 50 कोट पैंट है। आप भी सुनो, क्योंकि देखो हम लोग जो है, अगर अब आपने कह दिया मैं एक बिजनेस में आ गया, अब अपनी फैमिली में जाके बताते हो, आपको चेक भी आ गया, कौन देखेगा? लेकिन लोग देखते हैं आपका ड्रेस, आपकी सेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वो जो चलने फिरने का तरीका, वो कहते यार ये बंदा लाइफ चेंज हो गई। लोग इससे आएंगे, लोग इसलिए नहीं आएंगे कि आओ सर आप सामान ले लो, ये वो देखेंगे आप में बदलाव कितना आया। फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। जीवन में अगर आप कुछ भी करना है, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। जब तक आप नहीं दिखेंगे तब तक आप बिकेंगे नहीं मेरे दोस्त। आपको सुंदर प्यारा सा दिखना पड़ेगा, इसलिए आपको चेंज चाहिए, आपको सुंदर प्यारा दिखना चाहिए, है ना। तो ये छोटा मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया ड्रीम लेना है स्टार डायमंड, और बिगनर हमें 1000 बिजनेस से शुरू करना है इस बिजनेस को। वो ट्रेनिंग में बाद में दूंगा, बड़ा लंबा पार्ट हो जाएगा। एनीवेज मैं बता रहा हूँ, बिगनर, हमें बिगनर तक सब सीख लेना। होम मीटिंग क्या होती है, बात क्यों करनी है, लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे टॉक करते हैं। और मैं जो मेरी आइडियोलॉजी है वो कहती है कि जो पहले दिन है 20,000 तक जो मेरी आइडिया है, वो एक आदमी जब तक बिगनर खुद सेल नहीं करता, देखो आप किसी आदमी को ज्वाइन करवा लेते हो, आपको नॉलेज नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट का बिजनेस है ना, रिलेशन का बिजनेस है ना, टीम वर्क का बिजनेस, वो हमारी नेचर में नहीं है, हमने अकेले अकेले काम किया हुआ। तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो सीख जाता आदमी। जब आप इस माहौल में रहोगे सब कुछ सीख जाओगे, नहीं रहोगे तो फिर नहीं चलेगा। तो एनीवेज जो मैं कहना चाहता हूँ, तो आपको बिगिनर तक अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना, जितना छोटा गोल उतना बड़ा ये आपका बिजनेस होगा। एनीवेज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, 1-15 तक आपको रात दिन मेहनत करनी है। इसी टाइम आपको सीखने का टाइम है, इसी टाइम अपने टीम के साथ रिलेशन बनाने का टाइम है। अगर इस टाइम आपकी आपस में इंटीमेसी अच्छी होगी, इस टाइम अगर आपने टीम एफर्ट में काम कर लिया, इस टाइम अगर आपने अपलाइन क्या होती है, इस टाइम अगर आपने सीख लिया डाउनलाइन क्या होती है, अगर इस टाइम आपने देख लिया स्टेशन पे काम कैसे करते हैं, इस टाइम आपने देख लिया कि स्टेशन पे जाना क्यों है, मैं आपको लिख के देता हूँ, यही वो वक्त है, यही लीडर बनाने का टाइम है। इसके बाद लीडर नहीं बनते, क्योंकि सारे लाइक हो गए होते हैं, क्योंकि सब अपने अपनी तरफ से लाइक होते हैं। अगर आप कहोगे ना ओ भाई कर, सर कर तो रहे, अब बॉस तो है नहीं इसलिए जो मैंने इतनी कहानी कही, मैंने आपके भीतर, ये बिजनेस आपका है। ये कई लोगों के दिमाग में यह है कि मैं करता हूँ तो ऊपर वाले को फायदा होता है। अरे भाई नीचे वाले भी यही बात सोचे, तो ऐसा नहीं होता। ये सिस्टम डिजाइन ऐसा है, ये कोऑर्डिनेशन का बिजनेस है, टीम एफर्ट का बिजनेस, एक दूसरे के लिए करना है। तो इसलिए बिगिनर बनाना सीखो। अगर आपको बिगिनर करना आ गया दुनिया, तो मैं आपको यही कहता हूँ, आप एक चीज करो, अगर आप चाहते हो, मैंने जो सेल के लिए कहा, आप ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लो। जैसे मैंने ये 4-5 प्रोडक्ट, 5-10 प्रोडक्ट रखे हुए हैं। एनीवे आप देख सकते हैं द्वारा में, ये मेरा न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है। आपने कोई भी 2 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लो, ऑयल कर लो। ये है कि आप ये मत बताओ कि हमारे पास इतने, जब आप किसी नए आदमी के पास जाते हो, जितने भी लोग यहाँ पर आए, तो लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं हमारे इतने पिकअप सेंटर है, हमारे ये वो, या उनको पिकअप सेंटर पे कैरी करना। स्टार्टिंग वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको एज ए लीडर काम करना है, मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको 2 या 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने, मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट। चाहे वो आप ले लो मैन ले लो, वुमेन ले लो, किड ले लो, ओमेगा ले लो, ऑयल ले लो, जो भी आपको लगता है आपके लिए इजी है जी। ट्रेनिंग लो। आपको पता आजकल ट्रेनिंग हर जगह चल रही है, पर उसके परफेक्शन बन जाना है। जैसे डॉक्टर प्रोफेशनल बन जाते हैं ना, आपके उसके परफेक्ट उसके ट्रेनर बन जाते, कि जिसके साथ आप बैठे वो बच ना पाए उस प्रोडक्ट से। बस इस चीज का ध्यान रखना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरी रखनी पड़ेगी। ये 90 डेज का कोर्स है, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो। देखो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप किसी नए कंटेक्ट को लेके आते हो, ठीक है, और वो आपसे जुड़ता जाता है, आपको सच सच बताना, जितने भी लोग इस फील्ड में इस टाइम बैठे हैं, एक भी आदमी बताना कभी उस आदमी से पूछते भाई साहब आपको पहला चेक कितने का चाहिए? नहीं पूछते। कभी पूछते हो? आज तक कभी नहीं पूछता, कोई आदमी नहीं पूछता भाई साहब आपको कितने का चेक चाहिए। पूछो भाई साहब कितने का, 50 रुपए का चेक चाहिए, 100 का चाहिए, 200 का चाहिए, 1000 का चाहिए, 5000 का चाहिए।
10,000 का चाहिए, वो पूछता ही नहीं। पूछो, क्योंकि वो पैसे के लिए आ रहा है। अगर आप उसको बिजनेस में लाना चाहते हो तो उसका वो बिलीव तभी बढ़ेगा जब उसको पैसा आएगा। और आप क्या करते हो, उसको आते ही नेटवर्क सिखाते हो जो उसके खानदान में नहीं किसी ने देखा, जो उसकी पीढ़ी में नहीं किसी ने देखा। ये हमारे कल्चर में नहीं है नेटवर्किंग। जो अगर मार्केट में किसी को पता भी है तो नेगेटिविटी है। तो इसलिए लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ो, और प्रोडक्ट भी सारे नहीं जोड़ो, सिर्फ 2 या 3 जिसके आप एक्सपर्ट हो जाते हो, जिसके आप ट्रेनर हो जाते हो। और जैसे वो आदमी ट्रेनर हो जाए, जब वो सामान आपका लेना शुरू कर दे और जैसे उसका रिजल्ट, उसका रिमाइंडर आता है आपको, उसी टाइम, जिसको हम रेफरल बोलते हैं, वो आदमी क्या करेगा, वो रिपीट भी करेगा और आपको रेफरल भी देगा। और उसी आदमी को जैसे ही आपके वो 3 प्रोडक्ट पे बिलीव बन गया ना एक बार, या एक प्रोडक्ट पे, आप यकीन करोगे, तब उसको जब आप अपने डिपो पे या पिकअप सेंटर पे लेके जाओगे ना, तो वो आपको वो उल्टा आपको डांटेगा कि यार इतने बड़े प्रोडक्ट आपने हमें बताया ही नहीं अभी तक। मेरी बात समझो, मालिक बन के काम करो। अगर छोटे छोटे स्टेप काम कर रहे हो ना, तो ये स्टेप आपको करोड़पति बना सकते हैं। अगर आप सीधे ही चाहते हैं साल में 20, 25, 30 लोगों को ज्वाइन करा दूंगा, करा दो। आपको अभी खुद मैनेज होना नहीं आता, आप खुद मीटिंग में आते हो नहीं, आप इस मीटिंग में नहीं बैठना चाहते, यहां से क्विट हो जाते लोग। आधा घंटा लेट क्या हो गया सर, प्लीज सर छोड़ो सर, ये वो नहीं। सबसे पहले सीखो, अरबों रुपया लेना, मेरी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी, तो मुझे उसके लिए सीखना नहीं चाहिए 3 महीने। 3 महीने में मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, कभी अपनी अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना। कोई छोटी से छोटी बात भी अपलाइन को पता होनी चाहिए। जो भी चीज सीखनी है अपलाइन से सीखनी, उसके बिना पूछे कोई काम नहीं करना। स्पॉन्सरिंग हम लोग इतनी गलत कर देते हैं। अपलाइन कहता सीधा करके लगवाने, हम कहते हैं मेरी भी खोल दे, मेरे भाई भी खोल दे, मेरी बहन की भी खोल दे, मेरे घर के सारों के लगा के सबकी 2-2 खोल दे। अरे स्टार्टिंग में 2-2 खोल के अमीर होना चाहता है भाई? नहीं, आपको स्टार्टिंग में एक भी ज्वाइनिंग नहीं करवानी। मैं इसी पे काम करता हूं। मेरा जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि जब तक आपको मैनेज करना नहीं आता, तब तक प्लीज एक भी आदमी को ज्वाइन मत कराओ। हाँ, उसकी लिस्ट बनाओ, उसको आपको पता है ना, हमारे वहां क्या कहते हैं उसको, वो जो रजिस्टर करते हैं, वायर रजिस्टर, उसमें ले आओ ना आप। लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट से जोड़ो। हमें देखो, मुझे पता है, मैंने 4 लाख लोगों को जोड़ा, या 3 लाख या 1.5 लाख, जो भी, उसमें से 30 लोग हैं मेरी जिंदगी बदल रहे हैं। कितने लोग? 30। तो आप 30 पे ही काम करो ना स्टार्टिंग से, अब 10 पे ही काम करो ना। क्या जरूरत है 4 लाख खराब करने की? क्योंकि आप टिक भी नहीं पाओगे। हमने तो बहुत दर्द लिए, हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन हम टिक गए क्योंकि हमारा गोल सही था। आपके तो गोल है, आप तो देख के आए किसी ना किसी को, क्योंकि आपने गोल बाहर से बनाया, अपने अंदर से थोड़े बनाया। आपने ये थोड़े कहा कि ये एक सिस्टम, इतने पिकअप सेंटर, इतने डिपो, इतना कुछ, मुझे इसमें प्रॉफिट कमाना है, मैं मालिक बनूंगा। हिंदुस्तान से 125 करोड़ 135 करोड़ लोगों की आबादी, और सारे के सारे कुछ ना कुछ हर सिम का यूज कर रहे हैं घर में, और मुझे सिर्फ उनको डाइवर्ट करना है, मुझे सिर्फ उनके सपने चेंज करने हैं, मुझे अपने सपने उनके घरों में गुजारने हैं। सिर्फ इतना काम करके अगर मैं अमीर हो सकता हूँ, तो मुझे इसके बारे में सीखना चाहिए। 3 प्रोडक्टों की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ज्यादा की नहीं, सिर्फ 3। ये 3 प्रोडक्ट आपको अरब खरबपति बना सकते हैं। और अगर आपने ये काम किया, अगर आपने सपोज रोज का, अगर आप माइंड बनाते हो कि जब तक टारगेट इज नेटवर्किंग मीन टारगेट, बिजनेस मीन टारगेट। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो टारगेट के साथ ही बिजनेस करते हैं। यहाँ भी टारगेट लेना पड़ेगा, रोज टारगेट लेना पड़ेगा, हर मिनट लेना पड़ेगा, हर सेकंड, हर घंटे आपको की गेम खेलने जा रहे। 50 साल के हो गए, 30 हो गए, 20 साल के हो गए, 5 रुपए नहीं आए पास, और अगले 5 साल में जीवन बदल जाना है, तो नहीं खेलना चाहिए। मर्सिडीज पार होंगी, पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया घूमने का मौका होगा, हर चीज आपके पास होगी। आपका बच्चा जिस चीज को हाथ लगाएगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तो खेलना नहीं चाहिए। फिर अगर आपको भगवान, मैं गरीब, लाचार, बेसहारा, प्लीज जो मैं कह रहा हूं उसको सीखो। सीखने से, देखिए मुझे बताओ, अगर आप सीखते नहीं हो, साइकिल भी नहीं चलाया आ जाता, लेकिन सीखने वाले जहाज भी चला लेते हैं। जो दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा परफेक्ट नहीं है, उन्होंने एक चीज सेलेक्ट की, फिर रात दिन उस पर मेहनत की। लोग कहते तू नहीं बनेगा, वो कहता बन के दिखा दूंगा। उन्होंने कहा बन के दिखा दूंगा। तो मेरे दोस्त, मैंने एक चीज नोट की है कि जब आपका गोल बड़ा होता है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है, जब आपका उद्देश्य सही होता है ना, पूरी कायनात आपके लिए काम करती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक गमला लिया,
उसके अंदर मिट्टी डाली, बहुत सारी मिट्टी, और सारे में बरगद का पेड़ डाल दिया, अब बीज। अब वो बीज इतना बड़ा हो गया, कोई हिसाब नहीं, बहुत बड़ा हो गया। और आप इतना बड़ा पेड़, जब उसको उन्होंने दोबारा से नापा, मेजरमेंट किया, तो उसमें से सिर्फ 2 सेर मिट्टी गायब हुई थी। तो इसका मतलब पेड़ ने, वो मिट्टी भी पेड़ ने नहीं ली थी, हवा भी चलती है, पानी भी होता है, सब कुछ। पानी उसको हवा भगवान ने दिया, उसको सब कुछ किसने दिया? भगवान ने। और वो इतना बड़ा हो गया क्योंकि उसका गोल बड़ा था, उसको बड़ा होना था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आपके गोल में दम है, अगर आपके उद्देश्य सही है, अगर आपकी नीयत सही है, भगवान आपके साथ है। पूरी कायनात आपको, बड़े से बड़े लोग आपको मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके बड़े बड़े प्लानर आपके साथ आ जाएंगे, आपके साथ। आप अच्छे बन के तो दिखाओ। मौका मिला है जीवन में कुछ बड़ा करने का, सोने का मौका नहीं है। अगर अभी भी आके सोगे और अभी भी आके अगर आपने वही पुरानी वाली आदतें नहीं छोड़ी, आदत बदलोगे, जहां बदल जाएगा मेरे दोस्त। बदलो, साधन बदलो। अभी रिक्शे से काम नहीं चलेगा, अभी साइकिल से काम नहीं चलेगा, अभी जहाज वाली सोच बनो। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर बड़ा करना है तो पहले ट्रेनर बनो। किसके? 3 प्रोडक्ट के। और जैसे आप बनते हो, अब एक आदमी आया, वो कहता है भाई मेरे को 500 रुपए का चेक लेना। अब मुझे बताओ, अगर वो नेटवर्क से लेता है तो कम से कम भी उस आदमी को 500 का चेक लेने के लिए 20,000 बीबी करना पड़ेगा। 20,000 बीबी करने के लिए आपको पता है, नया आदमी 500 बिजनेस वाले से ऊपर करता है नहीं, क्योंकि हमने खुद आदत डाल रखी हुई है। हम खुद 200 का लेते हैं तो 200 को 500, वो भी सोचते हैं पता नहीं ये 500 जाएगी, नहीं डालना, जुड़ जाए। पहली बात तो उसमें क्या है कि वो 500 बीबी की वजह से क्या होता है, कितने लोग आएंगे अगर उस हिसाब से होंगे, तो कम से कम 20,000 बीबी करने के लिए 40 लोग आए। आपका 500, उस आदमी का 500 का चेक हुआ, लेकिन उसको मैनेज करना आता है नहीं, आपको करना आता नहीं, तो वो 40 के 40 खराब, और वो पूरे शहर में कहेंगे आरसीएम बदनाम। और दूसरी तरफ क्या है, आप उस आदमी को प्रोफेशनल बनाते हो, उसको एक प्रोडक्ट सिखाते हो। क्या? आप उसको सिखाते हो न्यूट्रीचार्ज मैन, उसको सिखाते हो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उसको गुड डाइट के बारे में या हेल्थ कार्ड के बारे में, उसको पूरी ट्रेनिंग दे देते हो। आज तो ट्रेनिंग के प्रोफेशनल दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो जाता है, उसको कहता है कि रोज का टारगेट तोड़ना है। तेरे पास अगर 2 घंटे पहले अपना, सबको 24 घंटे मिले हुए, तो आप तो अपने 24 घंटे के 2 घंटे आपने डेली देने हैं। उस 2 घंटे में आपका एक ही काम है, घर से निकलना है, और ये जो प्रोडक्ट है जिसकी आपको ट्रेनिंग है, एक निकाल के ही आना है। अगर आपको पता है मेरे को 300 बीवी करना है, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। अगर वो आदमी 300 बीवी रोज करता है, हेलो, महीने का 9,000 बीवी होता है, और 9,000 बीवी का 12.5% के हिसाब से पैसे बना लो, कितने का चेक बनता है? 600 रुपए का चेक बनता है। बनता कि नहीं बनता? बन गया ना कोई बंदा जुड़ा, ना कुछ हुआ। उल्टा अपनी डायरी पे उस आदमी से पूरे कंटेंट लो, सर ये जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ ना, इसकी मैं फीडबैक आपसे लूंगा, और उसको फोन पे पोस्ट करो, और वो उसका नाम लिख लो, और उसको कहना सर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, तो मैं देने के लिए आ जाऊंगा। मैं 100% आपको दिखाता हूँ, आपको रिपीट भी आएगा, रेफरल भी मिलेगा। और उसको लिखो। आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके भाई, देखो कल आप दुकान खोलो, कोई आपको ये नहीं पूछेगा ओए तू दुकान खोल रहा है और तू हमें लूटेगा। वो कहला खोल खोल, तेरी मदद करेंगे, हम बाजार से लेते हैं, तेरे से ले लेंगे, क्योंकि उनके नेचर में है वो चीज। कोई तुम्हें नहीं कहेगा ये जो तू दुकान खोल रहा है तू अमीर होगा, ये जो तू शोरूम खोल रहा है तू अमीर होगा, तू जो जॉब कर रहा है तू अमीर होगा। लोग लगे रहा। अगर कोई डेली वेज 15-15 साल काम करता है, माँ बाप कहते हैं लगे रहे, मोहल्ले वाले कहते बेटा लगा रहा है, नौकरी पक्की हो जाएगी। गरीब बनने के लिए सारे के सारे तैयार हैं। अगर उसी में से एक बच्चा उठता है मेरे को अरबपति बनना है, मेरे को दुनिया में नाम कमाना है, मुझे बहुत सारे लोगों का जीवन बदलना है, यही लोग कहते हैं ये सारा उल्लू का पट्टा। ऐसा नहीं है। आपकी जिंदगी का निर्माण रखने के लिए आप हो। क्या हुआ माँ बाप गरीब है, क्या हुआ मैं नहीं पढ़ पाया? नहीं, दिशा बदलो, सोच बदलो। सोच बदलोगे सितारे बदलेंगे। बात समझ आई ना? सोच बदलोगे सितारे बदलेंगे, दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाए। इस बात समझ लेना। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना, दिशा बदलनी पड़ेगी। और एनालिसिस करो, 20 साल के हो तो 20 साल में क्या पाया, 30 के हो तो क्या पाया, 40 के हो क्या पाया, 50 के हो क्या पाया, 70 के हो क्या पाया। और अगले 5 साल अगर मैं अपनी अपलाइन सिस्टम के साथ मिलकर अगर मैं कर लेता हूं तो क्या पाऊंगा। अगर ये सोच लेते हो तो मेरे को लगता है आपकी नींद उड़ जानी चाहिए, आपका चैन उड़ जाना चाहिए। कैसे सो लेते हो आप लोग? अगर आपको आपके बच्चों का फ्यूचर सामने दिख रहा है, कैसे आदमी पे बच जाए। एक आदमी आगरा में शूज बनाता है, आपने जो शूज पहना है ना वो
किसी ना किसी, अगर आप आरसीएम का नहीं है, अगर वो किसी और फर्म का है, तो किसी आदमी ने कमरे में बनाया, उसने ड्रीम लिया मैं इसको बेचूंगा, वो आपके घर आ गया, उसने आपको नहीं देखा। ये होती है ड्रीम की ताकत। उसने खुद अपने पाँव ढूंढ लिए। आपने जो सॉक्स पहनी है वो किसी जगह बनी थी, वो आप तक पहुंच गई, उसने ढूंढ लिया आपको। आपने जो कपड़े पहने हैं वो कहीं बने थे, आपके घर तक पहुंच गए। जिस चद्दर पे आप सोए किसी का ड्रीम था, आपने फुलफिल किया। दुनिया का हर सामान जो आपके घर में है वो किसी ना किसी का सपना पूरा हुआ। अगर लोगों के सपने पूरे करने के लिए हमारी 100 पीढ़ियों ने जिंदगी दे दी, तो हम अपना सपना क्यों न इतना बड़े करें कि जो लोगों के घरों तक जाए और हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन बदले। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो, इसलिए मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना जरूरी है। सपनों से जीवन बदलता है और उस पर कार्यरत रहने के लिए आपकी अपलाइन, ग्रेटर अपलाइन आपके साथ है। आपको हर चीज प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग तैयार बैठे। आप बिलीव करना, मैं 1.5 साल से पूरी प्लानिंग कर रहा हूं। जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है उसको मैंने 3 महीने में कर दिया है। 3 महीने में जो आदमी लगाएगा उसको दुनिया की कोई ताकत 5 साल में अरबपति बनने से नहीं रोक सकती। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपकी अपलाइन रात दिन आपके लिए प्लानिंग कर रही है। आत्माराम जी ने आपके लिए कितनी कैसे बना दी है यार। एक एक सुबह उठते बस इसी चक्कर में आते, मेरी टीम को कुछ ना कुछ जाना चाहिए, कुछ ना कुछ, ये मर ना जाए। ये क्यों? क्योंकि आपका गोल नहीं है, क्योंकि आप एहसान कर रहे हो ना। आत्माराम जी को जगाना पड़ रहा है आप लोगों को। मजा तो ये आप फोन करे सर आज आपकी कैसेट ये पागल हो गए हैं, डालो। आपको कहना चाहिए सर आपके बिना चैन नहीं आती, नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप ही हमारा जीवन हो, आप ही हमारा लक्ष्य हो, आप ही ने हमें आगे लेके जाना है। मेरे दोस्त, हम तो देने के लिए तैयार बैठे, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं, है ना? तो ये आप ही के पास, आपकी ताकत आप ही के पास। अगर आपको जीतना है, देखिए मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ जुनून है, इसी जुनून से। लेकिन अब मैंने आपको बताऊं, 11 साल काम करने तक मुझे पता नहीं था व्हाट इज आरसीएम। सिर्फ जुनून था, उद्देश्य था। मैं इसको आस्था से करता हूँ। आरसीएम इज माई आस्था। मैंने आरसीएम पैसे के लिए नहीं किया। क्यों? आज जमाना ऐसा, जब ऐसी बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं सर कि कौन सी बात कर, कौन सा आदमी जो पैसे के बिना काम कर। पैसा तो आना है यार, किसी जी नहीं कहते। वो कहते हैं सिस्टम के लिए काम करो, वो कहते हैं गेहूं के लिए काम करो, भूसा साथ में आना है। पैसा भूसा है, सिस्टम बना लो, पैसा अपने आप आएगा। पैसे के लिए काम करोगे कभी जिंदगी में नहीं आएगा, दुखी रहोगे। हमारे 95% लोग सुबह शुरू होते हैं पैसा 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 और मर जाते हैं, पैसा नहीं आता। और 5% लोग उन्हीं घरों से, गरीब घरों से उठ के आते हैं और जीवन के आनंद लेते हैं। मैं चाहता हूं जितने भी लोग आज ये सुन रहे हैं, वो कहां पैदा हुए, किस कमरे में हुए, क्या स्टोरी थी उनकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में उनका नाम होना चाहिए। अगर टीम हो तो इनकी हो। चैन नहीं आना चाहिए, नींद उड़ जानी चाहिए आप लोगों की। सिखाने के लिए हमारे आत्माराम जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, राजा राज, बहुत सारे हमारे लोग हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक बात समझ लेना, समझ तभी अच्छी आएगी जब अंदर से आएगी। अंदर से, बाहर से कोई चीज अच्छी नहीं लगती। गाड़ियां तो हजारों जाती है, हर आदमी चाहता है मेरे घर आए। बिल्डिंगें तो सब देखते हैं मेरे घर में आ जाए। अब एक चीज और बताता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। देखिए जितनी भी बिल्डिंगें बनती है दुनिया की, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग मीनार बने, ये किन्होंने बनाए? मिस्त्री, लेबर्स, और खुद कहाँ रहते हैं बेचारे वो? झुग्गी में। अब कारण है, ये आरसीएम की कहानी, ये मैसेज है बहुत बड़ा। अब आपको ये फील करना है आपको क्या करना है। देखिए वो हमेशा बिल्डिंग जब बनाते हैं ना, वो बाहर से उसको बना के चले, वो कभी जिंदगी में ना ये नहीं सोचते इसके अंदर रहने का मजा क्या है, ये जो घर बन रहा है इसके अंदर लाइफ क्या होगी, इनका जीने का अंदाज क्या होगा। भगवान जिस तरह ये जी रहे, अगर मैं भी इस तरह जीऊं मेरा मजा आ जाएगा। और जिस मिस्त्री ने ये सोचा वो ठेकेदार बन गया, और जिस ठेकेदार ने ये सोचा वो कंट्रैक्टर बन गया, जिस कंट्रैक्टर ने ये सोचा वो बिल्डर बन गया। मेरे दोस्त, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच, फीलिंग्स। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आरसीएम आपको जहाजों में घुमाने के लिए तैयार बैठा है। आरसीएम आपको दुनिया के वो सपने पूरे करने के लिए तैयार बैठा है। फिर अब कमी कहाँ है मुझ में? सर कल करा, सर परसों करा, और क्या नहीं गलती से सर कोर्ट से आ दो, सर कितु कर्जे ले लो ना यार। धीरू भाई अंबानी में और हमें फर्क है। हम कहते हैं भैया 2 कोट पेन सुना लो, हमारी नींद उड़ जाती। सर ये कौन सा टेंशन डाल दिया आपने, है ना?
धीरू भाई अंबानी ने जियो शुरू किया, जो काम उसकी फैमिली में किसी को पता ही नहीं, उसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं, टेलीकम्युनिकेशन। वो ऑलरेडी इस हिंदुस्तान का सबसे रिच आदमी। हाँ, जिस आदमी का 7,000 करोड़ का मकान ही है सर, हम तो 1 करोड़ के लिए तरस रहे हैं। अगर गलती से हम भीड़ को ये बोल देते हैं मिट्टी के अंदर करोड़पति, तो कई लोग कहते हैं सर करोड़ों की समझ नहीं आती, क्यों बोलते हो सर। और वो आदमी आज से 40 साल पहले उसका बाप जो था ना, वो गरीब था, 8वीं फेल था, 10 रुपए रोज के कमाता था। ऐसा क्या हो गया, भीड़ से निकल के आज महान बन गया। बात समझो, वो आदमी ने जब जियो में आया तो कितने पैसे से शुरू किया उसने? हेलो, 2.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लोन लिया, 2.5 लाख करोड़। हेलो, जिसकी बहू उसके जन्मदिन में उसका घर वाला उसको 250 लाख का क्या देता है, 250 लाख रुपए का क्या देता है उसको, जेट जहाज गिफ्ट। कौन देता है? धीरू भाई अंबानी 8वीं पढ़ा हुआ, और उसकी अगली पीढ़ी अपने बेटे बहू के ऊपर उसका घर वाला उसको 250 करोड़ का जेट जहाज देता है। वो सुबह जो कप चाय पीती है ना, वो 3 लाख रुपए का कप है। उनके जो मतलब बावर्ची है, सावर्ची, उनकी 3-3 लाख रुपए की इनकम सैलरी है। तो मेरी बात समझो, मैं जो कहना चाहता हूँ उस मैसेज को समझो। उस आदमी ने 2.5 लाख करोड़ का रिस्क लिया, और रिस्क लेके उस आदमी ने ऐसे काम में हाथ डाला जिस काम को वो पहले से नहीं जानता था। 10 साल इंतजार किया, घर घर में लाइन डालता रहा, लोग कहते रहे, ऊपर से बातें करते रहे, वो करता रहा। उसके बाद उसने गरीब लोगों को 95% लोगों को फ्री में 1 साल भी दिया। अगर ये प्लांट उसका फेल हो जाए, प्रोजेक्ट उसका फेल हो जाता, वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो जाता, जिसके ऊपर सबसे बड़ा कर्जा हो जाता। अब बचाओ, उसको क्या जरूरत थी पंगा लेने की, जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में नंबर 1, जिसका 7,000 करोड़ का मकान, जिसका मर्सिडीज, दुनिया की किसी चीज की कोई कमी नहीं, उसको पंगा लेने की क्या जरूरत थी? पंगा इसलिए लिया क्योंकि वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आवाज आ रही है? यस यस यस। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, रिस्क लिया 2.5 लाख करोड़ का, और हम कहते भाई साहब 2 कोट पेंट ला लो। सर ऐसे होता है जैसे गोली मार दे। सर क्या बोल दिया आपने? सर चेक आएगा फिर करेंगे। अरे चेक आ जाएगा, बाजी बोलता है ना। तो भगवान के हवाले मत सोचो, हो सकता वो सोच रहा हो। यही तो आरसीएम कहता है, अरे पहले करोड़पति तो बन जा, पहले बन तो सही, मैं तेरे को कुछ दूं। तो बनने के लिए तो नहीं रोका। तो हमें पहले काम कौन सा करना, जो मेरे हाथ में। मुझे नेटवर्क नहीं बनाना, मुझे लोग नहीं जोड़ने, मुझे क्या करना, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है और उसको रिटेल करना है। और मैंने आपको बताया, सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच के रोज का वो आदमी 600 का चेक ले सकता है, जबकि 40 लोग खराब कर देगा। अब बताओ, वो एक प्रोडक्ट रोज सेल करना अच्छा है या 40 लोग खराब करना अच्छा है? और अगर वो 3 महीने इस काम को करता है, हेलो, अगर उसने आज, मैंने तो यही कहा कि पहले दिन वो 25 बिजनेस वाले से करे, अगले दिन उसको 50 कर दे, उसके अगले दिन 100 कर दे, उसके अगले टारगेट। और कसम खाओ, जब तक ये टूटता नहीं साला 100 करोड़ का, तब तक छोड़ेंगे नहीं। 25 रुपए से शुरू करो तोड़ना उसको, वो टूटता जाएगा। रोज तोड़ो, रोज तोड़ो, और कसम खा लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं साले को छोड़ेंगे नहीं। बस रोज 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 तोड़ते चलो, रोज तोड़ते चलो। और जहां कहीं कमी रहती है अपनी आपकी अपलाइन है, बैठिए सिखाने के लिए। उल्टा होता है, हमने इतनी धारणाएं बना के रखी हुई है, हमने ये अप्लाई इससे बात करनी है, ये यहाँ करना है, ये फलाना गंदा। अरे भाई एक ही उद्देश्य है, सबको अमीर करना, एक ही उद्देश्य है, सब अमीर हो जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आपको बड़ा करना है तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपको अपनी लिमिट, अपनी औकात से बाहर आना पड़ेगा। और औकात एक ऐसी चीज है, जब तक लोग औकात से बाहर नहीं आते कोई पहचानता नहीं है। इसलिए बाहर आओ। मैं जब आरसीएम शुरुआत की, मैंने जब कहा कि इससे करोड़ों आएंगे, लोग कहते हैं पागल, मेंटल हो गया। तो उस टाइम एक शेर बोलता था, इस पागल के दिमाग में कुछ खुशियों के नक्शे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे, है ना। कामयाब होना है तो कामयाबी का यही फार्मूला है कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो लास्ट एंड फाइनल मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब लोग 2-2 मिनट के बाद बोलते हैं सर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सर ऐसी बात मत करो नेगेटिव हो जाएंगे, सर मेरी टीम के साथ बात मत करो, मेरी टीम को आप मत छेड़ो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मेरे ऐसे हैं, वो कहते हैं सर मेरे पूछे बगैर मेरे नीचे टीम को नहीं आता, बोलते हैं लोग, हर कोई किसी को बोलता।
मुझे बताओ कैसा ऐसा हो सकता है? मैं आत्माराम जी को बोलूं कल आत्माराम जी मेरी टीम के साथ बात नहीं करना, तब मेरे से बदकिस्मत इंसान धरती पे कोई नहीं। अगर आज मेरी टीम जिंदा है ना तो मेरी इस ग्रेट अपलाइन की वजह से है। ही इज माई रियल हीरो। इस बंदे ने ही मेरी टीम को खड़ा करके रखा है। मैं तो एक परिंदा हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि मैंने सीखा बहुत कुछ, इन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया लाइफ में, मुझे बड़ा कुछ कर, क्योंकि गोल बड़ा कर दिया ना मेरा, मेरे जीने का साधन बना दिया बड़ा। ये छोटी बात है क्या? इसीलिए अपलाइन हमेशा हमेशा अपलाइन कभी गाली देती नहीं, उसका एक ही चक्कर है नीचे वाली टीम मेरी बड़ी हो जाए। जिस दिन अपलाइन को वो बेकार अपलाइन होगी जो सुबह शाम इसी चक्कर में कि भाई नीचे वाले खत्म है, ऐसा नहीं। अपलाइन हमेशा नीचे वाले के बारे में सोच, वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। इसलिए मेरा आपसे ही है, कोई नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव, मुझे कोई नहीं कर पाया। आंधी आई तूफान आई, एक टाइम ऐसा 100 रुपया नहीं था, मैं जयपुर में था, जब धरने पे था, मेरी वाइफ बीमार थी, घर खाने को कुछ नहीं था, मैं उधर था, रात के 11 बजे का टाइम था, बारिश आ रही थी और उसको पेट में इन्फेक्शन हो गई थी। अगर उसको उस टाइम इंजेक्शन नहीं लगता तो मर भी सकती थी। और मेरे पास पैसा कोई नहीं, घर में कोई पैसा नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि मैं घर से अलग, मैंने मकान। रात को भगवान को याद किया, क्या करूं? मैं ऐसे मोबाइल को देख रहा हूँ, एक डॉक्टर करके नाम आया, वो मेरे दोस्त था, उसको मैंने फोन किया, देखो भगवान साथ था, वो खड़ा हो गया। और रात को 1:30 बजे आया अपनी वाइफ के साथ, और वो आदमी 5,000 रुपए के वो 3-4 दिन आता रहा, ठीक करके गया। बाद में मैंने उसको पैसे दिए। तो भगवान है, ऐसी बात नहीं है। 5 साल आरसीएम मेरे ऊपर आरसीएम के उधर रहने की वजह से मेरे ऊपर कर्जा हो गया। तो मैंने पिकअप सेंटर लिया था, पिकअप सेंटर 20-22 लाख रुपया जो मैंने लिया था वो मेरा उजड़ गया। लेकिन मैंने कंपनी को, अगर मैं चाहता टीसीजी को बोलता मेरे को माफ कर दो, कर देते। मैंने कहा नहीं, अब मेरा चेक काटो। मैंने पिछले 5 साल बिना पैसे काम किया, बिना पैसे के, एक पैसा नहीं आया, लेकिन उसी एनर्जी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरी मंजिल कहाँ है। मेरे हौसलों में जान, मैं परों से कुछ नहीं करता, हौसलों में। इसी तरह आपसे कह रहा हूं, अगर आपके हौसलों में जान है, दुनिया की कोई ताकत, कैसे कोई नेगेटिव कर जाए यार मेरे गोल से, मुझे कर सकता है? मैंने बड़े बड़े को नेगेटिव होते देखा, बड़े बड़े ने मुझे कहा विपन जी ये नहीं चलेगा। आज उनके हाथ में माइक है, पूरे हिंदुस्तान को लीड बन के कर रहे हैं। खत्म हो रहा है लोगों का। अच्छा, एनीवेज मैं रोकूंगा आपको, डेटा खत्म हो रहा है, हमें समाप्त करना होगा प्रोग्राम को। चल लास्ट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? जी जी, हाँ क्लोज कर रहा हूँ। तो एनीवेज मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है ना मेरे दोस्त, आपके अंदर के इंसान को दिखाओ, ठीक है? फाइनली अगर आपका लास्ट एंड फाइनल मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है? एक स्टोरी से इसको खत्म करूंगा जी। स्टोरी ये है, वो मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, लेकिन वहां मैं थोड़ा जल्दी बोला, यहाँ मैं उसको बिल्कुल क्लैरिटी करके सिखाऊंगा। अगर यहाँ कामयाब होना है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहली बात, 3 लोगों का कंपटीशन हुआ, बेट लग गई आपस में। सबसे पहले 2 लोग, एक था शेर और एक था बंदर। इन दोनों ने आपस में शर्त लगा ली, बेट लगा ली। बंदर कहता मैं तेज भाग सकता हूँ, शेर कहता मैं तेज भाग। उसने कहा चलो हम दोनों की बेट लगी। बंदर कहता मैं पेड़ पेड़ भागूंगा, वो कहता मैं रोड रोड भागूंगा। जब वो दोनों भागने लगे, इतनी देर में वहीं चिंटी खड़ी थी। चिंटी कहती मुझे भी भागने दो ना, मैं भी भागूंगा, ठीक है? मैं भी साथ में भागूंगी। उन्होंने कहा तू कहाँ भागेगी हमारे साथ? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए भागना चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे जीतना है, मेरा उद्देश्य ये है कि जब भी जीवन में कभी भविष्य में ये बात होगी कि शेर और बंदर की बेट लगी थी और उन्होंने जब रेस लगाई थी तो मैं भी उसका हिस्सा बनी थी, बस मेरी पीढ़ी इतना भी कर ले मेरे लिए बहुत है। तो उन्होंने कहा चल यार चल जाए, उसको भी ले लिया साथ। अब कंपटीशन शुरू हो गया, भागने लगे। जैसे भागने लगे इतनी देर में क्या हो गया, सामने से शेर भाग रहा था बड़ी तेजी से, आगे से टाइगर आ गया। उन्होंने कहा भाई साहब क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मेरी दौड़ लगी, बड़ी तेज भाग रहे हो। उन्होंने कहा मेरी रेस लगी है बंदर से और चींटी से। वो टाइगर हंसने लगा, कहता यार क्या बात, जंगल का शेर, इतना ताकतवर आदमी, बेट भी लगाई तो किसके साथ, बेट भी लगाई तो किसके साथ? उन्होंने कहा ऐसा नहीं। उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जीत के दिखाओ। उसके बाद जीता उसने, उसके साथ वो उल्टी दिशा में भागने लगा उसके साथ और भाग के चला गया। देखा उसने पीछे बंदर नहीं है, चींटी नहीं है, वो चला गया। इतनी देर में क्या हुआ, बंदर जो था वो पेट पेट भाग रहा, उसने देखा ना शेर दिख रहा है ना चिंटी, सामने केले लगे थे, केले खाने लगा। थोड़ी देर के बाद शेर वहां से जीत के आ गया, फिर से दौड़ने लगा। आगे एक ईगल आ गई, ईगल कहती कहाँ जा, उसी तरह स्टोरी मेरे साथ लगा के देखा, और उसके साथ आगे उसने देखा बंदर दिख नहीं रहा, चिंटी को तो वो जान ही नहीं रहे थे। बंदर वहां से आगे भागा, वो आगे सेब लगे थे, वो सेब खाने लगा।
इतनी देर में जो चिंटी दिया, मैं आपको जो फैक्ट है वो बताने वाला हूँ। जो आरसीएम, इसमें कामयाबी का जो फॉर्मूला है आपको किस तरह का होना चाहिए, इसमें कैसे लोग कामयाब होते हैं। तो चिंटी वहां पे अपने गोल के ऊपर उसने फोकस किया और भगवान को एक बात कह रही है, सिस्टेमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चली जा रही है और भगवान को यही कह रही है, भगवान मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचा देना, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती प्लीज मुझे मारना मत, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 15 साल लग जाए, मैं जब तक उस टारगेट पे ना पहुंचू तब तक मुझे मारना मत। तो इसी तरह से क्या हुआ कि वो 2-2 मिनट के बाद भगवान को याद कर रही थी, लेकिन जैसे वो रेस खत्म होने वाली थी इतनी देर में कितनी जोर से आंधी आई और चींटी जीत गई। हम चींटी जीत के वो दोनों पागल हो गए। अब ये कहते हो सतयुग टाइम था, तो वो दोनों आपस में सोचने लगे क्या हो गया। ऊपर से आकाशवाणी आई, उन्होंने कहा भाई देख, उसने शेर को बोला देख तू अपने आप को तू हार इस करके गया, तू घमंडी बहुत है, तेरे अंदर घमंड बहुत है, तुझे जिसने भी चैलेंज दिया तो उसके साथ भाग गया है ना, तो इसलिए तू हार गया, तू हार नहीं सकता था, अगर तेरे अंदर घमंड नहीं होता तो कभी नहीं हारता। बंदर कहता चलो इसके अंदर तो घमंड था, मेरे अंदर क्या है, उसने कहा तेरे अंदर लालच था, तू ग्रीडी था, जहां चीज देखता था वही तो लालच करके बैठ जाता था। लेकिन इसके लिए मैं क्यों नहीं आती, ये सुबह शाम दोपहर एक सिमेट्री के साथ चली जा रही है अपने टारगेट साथ, तो मुझे ऊपर से आना पड़ा और इसको जिताना पड़ा। आरसीएम वही चींटी है। आप अगर उस तरह से चल रहे हैं, आपका लक्ष्य सही है, आपका उद्देश्य सही है, आपका टारगेट सही है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो 5 से लेके 1-15 तक अपने लीडर्स तैयार कर लो। अगर ये लीडर, ये बेसमेंट आपका बढ़िया हो गया और आप सिस्टमेटिकल चलते रहे, और मैं आपको बताता हूँ अगर 1-15 तक आपने लीडर की टीम तैयार कर लेना, भाई साहब आपको पता नहीं चलेगा टेक्निकल कब हुआ, आपको पता नहीं चलेगा आपका स्टार एमराल्ड कब आया, आपका सॉरी आप वहाँ रूबी कब आया, स्टार रूबी कब। ये बेस आपको बनाना बड़ा जरूरी है, और इस बेस में जितना प्यार कर सकते हो, जितना अपनी अपलाइन से ले सकते हो, जितना नीचे वालों को दे सकते हो, जितना उनको दे अपने से ज्यादा दे सकते हो, उतना बड़ा। ये बिजनेस टीम एफर्ट है, हर एक को एक दूसरे की जरूरत है, हर एक दूसरे के बिना कोई नहीं रह सकता। हर अपलाइन डाउनलाइन की है, देखो मेरे भाई मेरा साथ नहीं दे सकते, लेकिन मेरी अपलाइन मेरा साथ देती है, मेरी डाउनलाइन मेरा साथ देती है। आज इतनी बुरी हालात के बावजूद भी मेरी डाउनलाइन मेरे साथ पूरी रात दिन मेहनत कर रही है, आत्मा राम जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो मेरे घर में चेक आ, तो मेरे भाई थोड़े मेरा साथ दे, मेरी फैमिली थोड़ा साथ दे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा इतना ही आप लोगों से, आपकी अपलाइन आपका जीवन है, आपकी अपलाइन जो कहती है वो करो। और दूसरा क्या है, 1-15 से लेके 0 से लेके 1-15 तक, पहले 20,000 बिजनेस तक प्रोडक्ट पे काम करो, तब तक आपको समझ आ जाएगा कैसे